रिजल्ट किस किस के आ गए 11th के? पूछ नहीं रहा मैं, चिंता मत करना, अलग अलग पूछ लेंगे सबसे। गुरांगी ऑडिबल है तो हैंड रेज कर दीजिए बच्चे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून दिशा। ऑडिबल है क्या दिशा? हाँ जी सर। ठीक। आपका नाम क्या है भैया? व्योम। स्कूल आपका? हरियंश। क्या बात है, धार्मिक माहौल हो गया हमारे बैच का। आप तो पुराने स्टूडेंट हो, नाम बता दो, मैं भूल रहा हूँ। वेरी गुड। रोहन, आजा बच्चे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर नई क्लास, फिर दोबारा से मेहनत। लेकिन ये नई क्लास हर साल की तरह नहीं है, जैसे 11th की तरह तो नहीं है। बोर्ड क्लास की 10th की आपके लिए एक इम्पॉर्टेंस थी। कोई बताएगा क्या इम्पोर्टेंस थी 10th क्लास की? मिश्रा जी बैठे बैठे बताइए। परसेंटेज अच्छा लाना है, ठीक है। बच्चे का कहना है 10th बोर्ड का इम्पोर्टेंस ये था मेरे लिए कि मैं अच्छा परसेंटेज लाता हूँ। वो शायद आपका हर क्लास में था। 10th की एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस क्या थी? थोड़ा सोचना इस बात को। बातें छोटी हैं, आपको पता भी है, लेकिन रिवाइंड करने की इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंस है कि जब मैं 12th क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ तो कोई भी बता सकता है 10th की एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस क्या थी? अच्छे परसेंटेज तो में हर साल लाने। हाँ जी, 10th में
एक तो बोर्ड क्लास है, कुछ आगे ऐसे एंट्रेंस एग्जाम है जिस बेसिस पे मुझे किसी अच्छे कोर्स में एडमिशन मिलता है। तो 10th बोर्ड की परसेंटेज वो 8th की 9th की नहीं देखते, और ये शायद आपको पता नहीं है। आपको शायद अभी सभी बच्चों को ये पता है कि अजय बच्चे कि भाई 12th हो गया मेरा, 12th की परसेंटेज की वजह से मुझे शायद किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, वो भी थोड़ा सा भी 10 मिनट लगा के क्लियर करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ 10th के बाद आपने कोई ग्रेजुएशन वाली डिग्री कर ली कोई भी, या कोई कोर्स कर लिया 3 साल का, उसके बाद आप कोई अच्छा कोर्स करना चाह रहे हो, 10th की परसेंटेज, 12th की परसेंटेज, ग्रेजुएशन की परसेंटेज, उस एंट्रेंस एग्जाम की परसेंटेज, फिर आपका इंटरव्यू, 5 चीज़ों का एवरेज पर आपको वो सीट मिल रही है। तो 10th की कुछ इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है ना, कैट के एग्जाम में बहुत जरूरी बात हो गई है। ठीक है, अब 12th के एग्जाम की क्या इंपॉर्टेंस है, अब ये थोड़ा सोचो। अभी हमें ठीक 12th के बाद ग्रेजुएशन अगले साल करना है, तो क्या वो सीबीएसई के मार्क्स से होता है आजकल जो कॉलेज में एडमिशन मिलता है डीयू में, या सीयूटी के स्कोर पे होता है? तो फिर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? फिर पूरा साल काला करने के बैठे हो, फिर तो सीयूटी के बैच में बैठना चाहिए। ठीक है जी, फिर ये क्यों पढ़ रहे हो, या इसमें ज्यादा फाइट हम क्यों मारेंगे, सोच के बताओ। देखिए, एक बड़ी सीधी सरल बात है, बच्चा कह रहा है भैया मेरा कंसेप्ट बनेगा और मेरा मेन सब्जेक्ट का कंसेप्ट बनेगा, मैं सीबीएसई का पेपर अच्छा करूंगा तो सीयूटी का तो तभी होगा ना। लेकिन एक और बहुत बड़ी बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। मान लीजिए सीबीएसई में आपका 85% आया बोर्ड में, जिसकी हमें लग रहा है हमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हाँ मैं 85% तैयार हो गया उस सब्जेक्ट के लिए। सीबीएसई में मैंने 85% किया तो मेरे को 85% नॉलेज तो है। अब मैंने सीयूटी का एग्जाम दिया, सीयूटी में मेरा 85 परसेंटाइल नंबर आया, 85 परसेंटाइल। ठीक है, अब 85 परसेंटाइल में मेरे को एक सीट मिलनी है। ठीक है, या मान लो मेरा सीयूटी में 70 परसेंटाइल नंबर आया, मेरे को कॉलेज की एक सीट मिलनी है। उस सीट में 70 परसेंटाइल बताओ, क्या सिर्फ आप अकेले का होगा या 1000 बच्चों का होगा? और सीट कितनी है? एक। अब किसकी परसेंटेज देखी जाती है? 12th की सीबीएसई की। यानी सीयूटी के एग्जाम के बाद भी आपकी सीबीएसई के एग्जाम की मार्क्स की पूरी इंपॉर्टेंस है, और ये आपको इन जनरल कोई भी अभी नहीं बताने जा रहा। ये आपको जब आपका सीयूटी का एग्जाम हो चुका होगा ना, जब आपका 1 परसेंटाइल आया होगा और आप किसी कॉलेज में बस सीट मिलने वाली होगी, तो आपको पता लगेगा मैं तो रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि मेरे साथ वाले बच्चे का सीयूटी सेम था, लेकिन सीबीएसई का परसेंटेज उसका क्या था? ज़्यादा था। जब सीयूटी के परसेंटाइल पे टाई हो रहा होता है तो सीबीएसई की परसेंटेज की कीमत है। ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो शुरू में तो लालच तो यही होना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि हम नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, नंबर 1 ज़्यादा 1 कम उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, अच्छी नॉलेज है तो लाइफ में कुछ तो बढ़िया करेंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन ये बात सारी बातें भी हमें पता होनी ही चाहिए। खैर, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेरा 12th का एक क्लास मैथ्स में बच्चों टोटल चैप्टर हमारे 13 है। कितने चैप्टर हैं? 80 मार्क्स का मेरा फाइनल पेपर होता है, जिसमें से मैं सबसे ईजी चैप्टर से, नॉर्मली कभी कभी हम कोई भी क्लास स्टार्ट करते हैं सबसे मुश्किल चैप्टर से शुरू करते हैं। इस वक्त मैं सबसे इजी चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ, 3rd चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि मैट्रिक्स है। आपके स्कूलों में, कुछ स्कूलों में शायद क्लासेस स्टार्ट हो गई है और आपने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिया है या घर में पढ़ लिया है, तो आपको कुछ ना कुछ, जिनको पता है वो पार्टिसिपेट करना, क्योंकि क्लास कोई भी ऐसी अच्छी नहीं चलती कि मैं ही कुछ कहना चाहूँ। आपको जो थोड़ा बहुत पता आप बोलो, मेरे को जो थोड़ा बहुत पता है मैं बोलता हूँ, मिला जुला के बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट बन जाएंगे। ठीक है, और सभी के लिए बहुत अच्छे से बन जाएंगे। कोई भी बच्चा मुझे कहना चाहेगा कि मैट्रिक्स कैसे कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स, कुछ भी, जो भी आप ट्राई कर पाए। स्कूल में हुआ आपका, पढ़ा तो आपने थोड़ा बहुत? नए बच्चों से ज़्यादा बात कर लेते हैं आज, तेज बोलो। अ सेट ऑफ एलिमेंट, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट दैट इज सेट्स, दैट वाज सेट्स इन 11th क्लास। हाँ, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट बोला उसने, थोड़ा और बेहतर कर दो, डिफाइनेबल एलिमेंट, वो तो सेट्स होता था। कुछ फर्क है मैट्रिक्स। बहुत बढ़िया, इस बच्चे ने कुछ कहा, सर एलिमेंट को अगर हम कॉलम में और रो में अरेंज कर दें तो इसे मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, मैं इसे अपने स्टाइल में, बात इतनी ही है, इससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं इसे अपने स्टाइल में आपके पास डिलीवर कर देता हूँ। ठीक है जी, जल्दी से जरा गिन दो कितने पॉइंट है, फटाफट 5 काउंट में, 1 2 3 4 5। आप गेम हार चुके हो। मैंने कहा था 5 काउंट में, मैंने 5 काउंट करे, आपने गिने नहीं।
आप सारे गेम हार चुके हो। मेरे 5 दोबारा कर लेना। बच्चे बोलेगा अचानक से बोला सर आपने, ऐसे नहीं होता, ढंग से खेलो, हम बताएंगे। तो अब बताना, मेरे 5 काउंट में ही बता देना कितने पॉइंट हैं, 5 काउंट में ही बता देना। बोलो। अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया और अब 12 बोल रहे हो। शायद ये भी 12 थे, शायद थे, मैंने गिने नहीं, ऐसे बना दिए रैंडम। भी मैं 12 बनाता, लेकिन आप नहीं गिन पाते जल्दी में। अब तो आप गिन रहे हो भैया, और बहुत जल्दी से गिन रहे हो। सर हमने एक एक करके गिना ही नहीं, 1 2 3 4। ठीक है, एक रो में आपने 3 बनाए, 4 रो है, 3 × 4, टोटल एलिमेंट कितने हो गए? 12। यानी मैथ्स में पैटर्न की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अनशेड्यूल्ड, किसी भी कोई पैटर्न नहीं है, रैंडम मैंने पॉइंट बना दिए, गिनना तक मुश्किल है। एक 12वीं क्लास, लगभग 12वीं क्लास में है बच्चे के लिए, जल्दी से गिनना मुश्किल है। और वो उसको देखते ही 6 क्लास का बच्चा भी बोल देगा, देखते ही 3 4, 3 पॉइंट से नीचे रो, 4 रो, 3 × 4, टोटल एलिमेंट कितने? 12 बोल देंगे ना। ठीक है, तो नंबरों के रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को, नंबरों को नहीं, एलिमेंट को नहीं, नंबरों के रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। ठीक है, अब साथ के साथ क्वेश्चन आना चाहिए। अभी मैंने सब कुछ नहीं बोल दिया है। ठीक है, अभी तो मैंने ऐसे डॉट लगा दिए। मैंने बोला मैथ्स हमारा चल रहा है, नंबर ही तो चलेंगे, उसमें नंबर होने चाहिए, कोई डॉट की बात नहीं हो रहा, कोई ABCD की बात नहीं हो रहा, ये कोई एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, नंबर्स का, एलिमेंट का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्या है? मैट्रिक्स। और इतना भी समझ में आता है, अनऑर्डर, अनशेड्यूल लिखो, काउंट करना तक मुश्किल था, रेक्टेंगुलर ऑर्डर में लिखा, काउंट करना पॉसिबल है। तो इससे हम बहुत बड़ी बड़ी और अलग तरह की प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर देते हैं, खाली नंबरों को रेक्टेंगुलर पैटर्न में लिख देने से। कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, कैसे सॉल्व कर देते हैं, ये अब हमें इस पूरे चैप्टर में एक एक करके सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यही डालूं कि नंबर के रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। ठीक है भैया, तो ये भैया अनऑर्डर्ड है। ठीक है, अनअरेंज है, अनअरेंज पैटर्न है, और ये अरेंज पैटर्न है, अरेंज पैटर्न है। और थोड़ा और बेटर लिखूं तो रेक्टेंगुलर अरेंज है ये। सर रेक्टेंगुलर का क्या मतलब हुआ? यार रोज में और कॉलम में ये मैंने जो पॉइंट बनाए थे, ये थोड़ा मैंने रफ अरेंज किए थे। तो नंबर्स के या एलिमेंट के, ध्यान से देखना, नंबर्स के, कोई रैंडम नंबर लिख रहा हूं कुछ भी, नंबर्स के रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को ही हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। और चूंकि ये पता लगे भैया ये मैट्रिक्स है, कुछ और हमने ना लिख दिया, तो उसके लिए एक यहाँ पर सिंबल चलता है, ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट चलता है। लेकिन मैथ्स वाला जो कैलकुलेशन में हम जो ब्रैकेट यूज करते थे, ब्रैकेट ये वही है, लेकिन अभी ये किसके लिए यूज कर रहे हैं? हम मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, नंबर्स के, सेम नंबर्स के रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को ही हम मैट्रिक्स कहते हैं। इसके लिए हम राउंड ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं। बातें बहुत सारी हैं, भी शुरू में ही बताने के लिए बहुत सारी हैं, लेकिन जो भी मैंने समझाया एक बारी फटाफट से रिवाइज करते चलना। कुछ भी घर लेके मत जाना कि हमें 4 बारी सोचना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें घर जाके समझ में आएगा। जो समझ में आएगा भी आएगा, नहीं आया तो फिर कभी नहीं आएगा। इसलिए कोई भी कंफ्यूजन है तो साथ साथ बोल लीजिएगा। ठीक है जी, कोई भी क्वारी है बोल लेना, जितने मर्जी क्वेश्चन पूछ लेना, जो भी आपको पूछना हो। ठीक है, बोलो कैसा भी नंबर का कलेक्शन। ठीक है, कैसे भी नंबरों को लिख दे वो मैट्रिक्स है, अनअरेंज लिख दे मैट्रिक्स है, या रेक्टेंगुलर अरेंज करके लिखें। नंबरों को, एलिमेंट को रेक्टेंगुलर अरेंज करके लिख देने से जो बने उसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। एक पिक्चर बनाओ कंपैरिजन में ऐसे ही, और फिर मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मैं ऑनलाइन वालों से कह नहीं पाया था, लेकिन ऑनलाइन वाले हमारे बढ़िया बच्चे हैं। पहली वीडियो खोल के पूरे साल ये ध्यान रखना बच्चे, ठीक है ना। तो ऑफलाइन ऑनलाइन का जो फ़र्क है, आप सब ऑनलाइन वालों को पता है फ़र्क होता है। ठीक है, जितने मर्जी तुम बढ़िया और जितने मर्जी पढ़ाने वाला बढ़िया हो, ये फ़र्क किसी हद तक कम हो जाता है जब आप वीडियो खोल के पढ़ते हो। ठीक है ना, तो ये हमेशा आपने ध्यान रखना है। डिफाइन करते हैं। अनअरेंज पैटर्न था एक, ऐसा किताब में कुछ नहीं मिलेगा। बात को बोल लेने के लिए, आसान बनाने के लिए ऐसे मैंने कोई एक तरीका रख लिया बात को बोलने का। ठीक है, अभी तो ऐसे पॉइंट ही दिखाए थे, अनअरेंज है, अरेंज है, रेक्टेंगुलर ऑर्डर में लिखे तो क्या बनता है? मैट्रिक्स।
ठीक है, ये पिक्चर है, पिक्चर से जल्दी समझ जाते हैं। अब मैं डेफिनेशन बोलता हूँ, ठीक है, डेफिनेशन लिखिए, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट of numbers called matrix। एक एग्जाम्पल डाल लो, क्वेश्चन आने चाहिए यहाँ। जब मैं इतना बोल रहा हूँ चल रहे होंगे आपके दिमाग में। अगर क्वेश्चन नहीं चल रहे आपके दिमाग में, आप सोच रहे हो मेरे को समझ में आ गया, तो आप ठीक हो नहीं। हाँ, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहे हैं, नहीं यार अभी इसमें एक कंफ्यूजन नहीं है, ये क्वेश्चन मेरे को अभी लग रहा है, तो जेन्युइन आप ठीक बुद्धि वाले बच्चे हो। और उन क्वेश्चनों के जवाब, आप क्वेश्चन मत बोलो, थोड़ी देर मेरे को सुनो, सारे क्वेश्चनों के जवाब जो जो आपके दिमाग में आ रहे होंगे एक एक करके दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ एग्जाम्पल एक लिख देते हैं, एक कच्ची पक्की बात जो समझ में आई कि सर नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कह रहे हो ना आप, नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। एक बच्चा मेरे पास आया, नया बच्चा, बिल्कुल पहली बार ही पढ़ रहा है, बोल रहा है 1 2 3 ऐसे लिख दूँ। मैं कहा लिख दे भाई। फिर उसने बोला 4 5 ऐसे कुछ भी लिख दूँ, हो गया नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। मैं बोलूँगा नहीं अभी नहीं हुआ। आपने पहली जो रो थी उसमें मान लो आपका मन था 2 नंबर लिखते, 3 लिखते, जितने भी लिखते, आपने 3 नंबर लिख दिए। एक एग्जांपल आप किसी को दे रहे हो मैट्रिक्स का, दूसरी रो में आपने 2 ही लिखे हैं, तो रो पूरी नहीं किया भैया, पूरी करो इसे, ठीक है ना। पहली रो में 3 है तो इसमें भी 3 होने चाहिए, ठीक है। नंबर इक्वली रोज में और इक्वली कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। 2 रो है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को यहाँ रो कहते हैं, 2 रो है, वर्टिकल अरेंजमेंट को यहाँ कॉलम कहते हैं। कॉलम कितने हैं? 3, ठीक है। एक रो में कितने मेंबर है? 3, तो सभी रो में कितने होने पड़ेंगे? 3। एक कॉलम में कितने मेंबर है? कितने भी हो सकते हैं, 2, तो सभी कॉलम में कितने होने पड़ेंगे? यह है नंबरों का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ठीक है भैया। जितने एक रो में मेंबर है उतने सभी रो में हो, जितने एक कॉलम में हो उतने सभी कॉलम में हो, जितने मर्जी मेंबर, जितनी मर्जी रो बनाओ, जितने मर्जी कॉलम बनाओ, मन आपका। ऐसे नंबर के रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? तो फॉर एग्जाम्पल आप एक लिख लीजिए, जवाब क्वेश्चन तो अभी और भी होते हैं, मैं जवाब देता हूँ एक एक करके। यही डेफिनेशन लिखी, यहीं पर नीचे लिख दिया फॉर एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स इक्वल। अब उसको रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में भी दिखाते हैं, उसको राउंड ब्रैकेट में भी दिखाते हैं मैट्रिक्स को, और हर नंबर के बीच में एक थोड़ा सा स्पेस छोड़ा जाता है, कोमा वगैरह नहीं लगाना होता बीच में। कुछ 3-4 बच्चों की बिल्कुल पहली क्लास है मेरे साथ, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ माइंड में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वारी आए तो अपने माइंड में मत रखिएगा, उसे साथ साथ बोलते रहिएगा। ये बात क्लियर? सर मैट्रिक्स ना नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, मैट्रिक्स नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, लेकिन ना बात उतनी मज़ेदारी से समझ में आई नहीं है। मेरे दिमाग में 2-3 क्वेश्चन चल रहे हैं। मैंने कहा क्या चल रहे हैं भैया? सर नंबरों को रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में ऐसे लिख के आप क्या कर लोगे? बेटर क्या कर सकते हैं हम? ये तो हमें भी पता है भाई, 12वीं में ही पढ़ा रहे हो, छठी क्लास में ही बच्चों को बोल दे ऐसे अनशेडेड पॉइंट बना दो, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बना दो, गिनना आसान है, तो कोई भी जानता है। अब इससे 12वीं में इस वक्त मैथ्स में हम नया क्या सीख लेंगे, क्या बेटर कर लेंगे? एक छोटी सी प्रॉब्लम आपसे ऐसे सोचने को कहता हूं। आपको पता है मैथ्स में 2 कंडीशन, कोई 2 चीजें आपको निकालनी है, जिसपे उसने 2 कंडीशनें दे दी, 10th क्लास से शुरू कर रखा आपने। 2 सिचुएशन दे दी और कोई 2 चीजें निकालनी है, एक को तुमने एक्स मान लिया, एक को वाई मान लिया। 2 सिचुएशन के हिसाब से 2 इक्वेशनें बना दी। आपस में सॉल्व करके कितने बच्चे एक्स वाई निकाल सकते हो? अब मैंने कहा मेरे को 10 चीजें निकालनी है। कितनी चीजें निकालनी है? और मैं 10 चीजें निकालनी, तुमने पहली एक्स मानी, दूसरी वाई मानी, तीसरी ए मानी, फिर बी मानी, ऐसे 10 मान लिया अलग अलग। 10 सिचुएशनें दी तुमने, 10 इक्वेशनें बना दी ए बी सी एक्स वाई की, 10 वेरिएबल की, ऐसी ऐसी 10 इक्वेशनें। ऐसे कितने बच्चे हैं जो आपस में सॉल्व करके 10 के 10 वेरिएबल निकाल लेंगे? जिसमें दम हो हाथ खड़ा कर दो। ठीक है, अगले 5 साल में भी नहीं कर पाएंगे अगर मैट्रिक्स ना पढ़े तो। और मैट्रिक्स पढ़ेंगे हम तो कितने भी वेरिएबल की इक्वेशन, ये मैं अभी सिलेबस पे लिमिट कर रहा हूँ, उन्हें को तो बहुत कुछ कर सकते हैं मैट्रिक्स से, लेकिन मैं अगर 12th सिलेबस ही सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूँ तो कितने भी वेरिएबल की इक्वेशन को हम इजीली मैट्रिक्स पढ़ने से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भैया, इसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस हैं जो अभी हम 12th में भी पढ़ेंगे, लेकिन स्टार्ट करने के लिए क्या काम आएगा मैट्रिक्स का? 3 और मोर देन 3 वेरिएबल वाली इक्वेशनें इजीली किस मेथड से सॉल्व हो जाती है? मैट्रिक्स मेथड से। ये बात क्लियर है भैया? बढ़े आगे? ठीक है, फिर सर चलो बहुत सारे काम हम मैट्रिक्स से कर पाएंगे, धीरे धीरे करके सीखेंगे, एक ही क्लास में तो आएगा नहीं। लेकिन अब आप मैट्रिक्स कह रहे थे, अब एक बच्चे ने बोला सर मैट्रिक्स कह रहे थे
भाई अगर यहाँ बिल्कुल टू वे ट्रैफिक बढ़िया से जेन्युइनली स्टार्ट हो जाए ना, तो सारे बच्चे बिल्कुल मिलजुल कर बढ़िया बढ़िया सारे क्वेश्चन पूछ जाओगे। फिर मेरे से बोलेगा मान लो एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, नंबर को हमने रो में और कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट किया। एक बार ही बताना, ये नंबर का पहला हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, इसे क्या कहते हैं, कॉलम या रो, ठीक है जी। ये दूसरा हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, इसे भी आर से लिख देता हूँ। ये वर्टिकल अरेंजमेंट है, इसे क्या कहते हैं, कॉलम कॉलम कॉलम, ठीक है। एक बच्चे ने मेरे ऊपर एक क्वेश्चन डाला, बोलते हैं देखते हैं सर कितना जानते हैं, जानते भी कि नहीं जानते। उनका भैया देखो ये एक मैट्रिक्स है, मैंने ना नंबर को रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में उन्हीं नंबरों को लिख दिया 1 2 3 4 5 6। क्या दोनों मैट्रिक्स सेम है? दोनों मैट्रिक्स इंफॉर्मेशन सेम बता सकते हैं लेकिन सेम नहीं है। सर सेम क्यों नहीं है, नंबर तो वही है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ये भी है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ये भी है, तो मैट्रिक्स तो दोनों ही है, नंबर भी वही लिखे हैं, सेम क्यों नहीं है? ठीक है, इसमें देखिए रो 2 है और कॉलम 3 है। एक्चुअली अगली बात, नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मैट्रिक्स होता होगा, लेकिन एक मैट्रिक्स उसके ऑर्डर से डिफाइंड होता है। किससे डिफाइंड होता है? और किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज बाय मल्टीप्लाई लिखते हैं, रीड बाय करते हैं, बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। ये ऑर्डर है। एक बार ही बताना इस मैट्रिक्स में रो कितनी है, रो 1 रो 2, ठीक है, इसमें कॉलम कितने हैं, C1 C2 C3। तो इस मैट्रिक्स का, इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा जी, इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 रो 3 कॉलम। ऑर्डर मैट्रिक्स ऑर्डर से डिफाइंड होता है, उसे आप उल्टा नहीं करके लिख सकते। 2/3 मतलब 2 रो है 3 कॉलम, ऐसे आप 3/2 नहीं बोल सकते। इस मैट्रिक्स का सारे बच्चे बताओ ऑर्डर क्या होगा, इसमें रो कितनी है 3 और कॉलम कितने हैं, ठीक है। मैथ्स में 3 × 2 और 2 × 3 सेम होता है। मैंने बोला इसका ऑर्डर 3/2 है, इसका मतलब इसमें रो कितनी है 3 और इसमें कॉलम कितने हैं 2। क्या कोई बच्चा अपने मन से इसे पलट के 2/3 बोल सकता है? 2/3 बोलने से क्या गलत हो जाएगा? सर वो ये कह देगा इसमें रो 2 है, जबकि रो 2 नहीं है, इसमें रो कितनी है, बात अलग अलग होगी ना। यानी अगली बात ये एक मैट्रिक्स उसके ऑर्डर से भी डिफाइंड होता है। किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा, नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम। यूजुअली जब हम स्टार्ट ले रहे होते हैं, कोई मैट्रिक्स लिखा और हमें जरूरत है उसके ऑर्डर की, कोई ऐसा कंटेक्स्ट है, ठीक है, और अगर जरूरत है तो आप उसके राइट साइड बॉटम पर, मैट्रिक्स के राइट साइड बॉटम पर उसका ऑर्डर लिख सकते हो, जहां मर्जी नहीं लिख सकते। ये बात क्लियर है? करिए डिफाइन। कुछ भी क्वेश्चन है तो बोलो यहाँ पे। अब अपने क्वेश्चन डालने शुरू कर दो, जिसका भी, पूरे टोटल 100% बच्चों से कह रहा हूँ, पुराने नए से इसमें फर्क नहीं पड़ता, किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो तो बोल दीजिए, ऑनलाइन से ऑफलाइन तक। शिव्या एक अटेंडेंस शीट भी दे देना इसके बाद। मैंने कहा था बच्चों 13 चैप्टर में सबसे इजी चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, एक बार ही ध्यान से पढ़ो, पूरा हमेशा के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। अगली हेडिंग लिखिए आप, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। स्क्रीन भी देख सकते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इतना आसान कि पहली बारी में आपने बिल्कुल कभी नहीं पढ़ा, अभी कोई किताब भी नहीं उठाई आपने, और आप इसको पहली बारी देखा और आप खुद भी डिफाइन कर दोगे। लेकिन बेटर क्या है, वो बस थोड़ा थोड़ा सोचने की कोशिश करना। जैसे कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स में मेरे को पहला बोलना भाई कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, तो इतना तो आप समझ चुके हो, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नंबर का मैट्रिक्स है। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स, यूजुअली अब इसे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में ही लिखना, इसके लिए राउंड ब्रैकेट यूज मत करना, कम करते हैं लोग, तो मैट्रिक्स के लिए रेक्टेंगुलर ब्रैकेट यूज करेंगे। सर कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें एक ही कॉलम हो, रो कितनी भी हो सकती है जी। देखिए ये रो है, रो 1 ऐसे कहते भी है, पहली रो को R1 कहते हैं, दूसरी को R2 कहते हैं, तीसरी को R3 कहते हैं, लेकिन कॉलम इसमें एक ही है। ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसमें एग्जैक्टली एक ही कॉलम हो, उसे क्या कहा जाता है, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। लेकिन साथ रहिएगा अभी, सर कोई और एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसा कर लो, चलो ऐसा कर लीजिए, ठीक है, एक ही कॉलम है, कौन सा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स। रो कितनी भी हो फर्क नहीं पड़ता, कॉलम एक ही होना चाहिए।
अब इसमें इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, डेफिनेशन दूंगा तो मैट्रिक्स विच कंटेन एग्जैक्टली वन कॉलम कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, एक बारी ऑर्डर लिखवाना, मैंने एग्जांपल दिया, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। रो 3 है, उल्टा नहीं बोलना, पहले रो ही बोलनी है हमेशा, बाय कॉलम कितना है 1। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलना, रो 2 है, कॉलम 1 है। यहां तक कोई कंफ्यूजन? और अभी 1 मिनट सुनते रहना, मैं एक बारी कॉलम मैट्रिक्स को छोड़ रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक मैट्रिक्स में मेरे को कई सारे एलिमेंट लिखने हैं, मान लो कुछ भी रैंडम अभी लिखूंगा। ठीक है, मैट्रिक्स किससे डिफाइंड होता है? उसके एलिमेंट तो जो भी होंगे, चलो अभी लिखेंगे हम। यूजुअली किससे डिफाइंड होता है? उसके ऑर्डर से। मान लो मैं कह रहा हूं इस पोजीशन पे मैं 9 एलिमेंट भरने वाला हूं, देख रहे हो आप 9 पोजीशन आपको दिख गई होंगी। ऑर्डर आप अभी बता सकते हो, बताना इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनने जा रहा है? 3 रो 3 है। ठीक है, कॉलम कितने बनने जा रहे हैं इसके? ठीक है, मैट्रिक्स उसके ऑर्डर से डिफाइंड होता होगा। ये जो उसके एलिमेंट है इनको कैसे कहते हैं? हर चीज को बोलने का एक तरीका होना चाहिए ना, जब ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो यूजुअली मैट्रिक्स के जितने एलिमेंट होते हैं उसे आप किसी भी अल्फाबेट से लिख दो, आपका मन होता है ए बी सी। यूजुअली लोग मान लो ए से लिखते हैं, सभी किताबें सभी टीचर सारे एलिमेंट को किससे लिखते हैं? ए से। लेकिन मैंने जैसे ही, अब ध्यान से सुनना, कुछ खास आ रहा है, जैसे ही मैंने सारे एलिमेंट को ए बोला, वैसे ही मेरे को मिश्रा जी बोलते हैं यार सारे एलिमेंट सेम होंगे क्या? मैंने कहा नहीं सेम तो नहीं होंगे, तो सबको ए कैसे कह दोगे? मैंने कहा ये बात भी ठीक है, अभी पता नहीं है, साइलेंट केस में कोई नाम दोगे, शब्द दोगे, ए बोल दिया, ठीक है, लेकिन सबको ए कैसे बोलेंगे? सारे सेम होने जरूरी नहीं है, तो सब अलग अलग हैं, तो सब सर अलग अलग को कैसे बोला जाता है? तो एक बार ये जो पहला एलिमेंट बताना, पहला एलिमेंट कौन सी रो पर है? सारे बोलो। फर्स्ट रो। और कौन से कॉलम पर है? फर्स्ट कॉलम। इसे कहा जाता है A11। ए राइट साइड बॉटम पर पहले नंबर ऑफ रो लिखो और फिर नंबर ऑफ कॉलम। तो ये A11 एलिमेंट है। फटाफट बता दो ये दूसरे वाला कौन सा है? अब ये तो मैं घर में बैठ के बोल रहा हूँ दूसरे वाला, अब बच्चे यूं गिन ले दूसरे वाला तो इसको दूसरे वाला कहते हैं, ऐसे डायगनली गिन ले तो इसको सेकंड कहते हैं। ये सब बेकार बातें हैं। ये एलिमेंट का एड्रेस क्या है भैया? भैया ये पहली रो पर है, सेकंड कॉलम पर 1 2 है, बोलो ये वाला A13 है, ये वाला A21 है, ये वाला A22 है, ठीक है, ये वाला A, और इतने भी काम खत्म कर दें। चलो आगे भी बोलते हैं। तीसरी रो A31, तीसरी रो सेकंड कॉलम A32, A33, ठीक है, अभी आप मत लिखना, ठीक है। और इसका ऑर्डर क्या है इस वक्त? 3/3। यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट बताओ किस अल्फाबेट से डिनोट किए थे मैंने? ए से। इसमें पहली पोजीशन पे राइट साइड पे बॉटम पर, राइट साइड बॉटम पर क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ कॉलम या नंबर ऑफ रो? नंबर ऑफ रो को बच्चों साइलेंट हम आई से दिखाते हैं। और सेकंड पोजीशन पर हम क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ कॉलम, उसको किससे लिखते हैं? जे से। यानी एक मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट को हमें लिखना हो तो हम उन्हें क्या कहते हैं? AIJ। और मैट्रिक्स का जो ये ऑर्डर होता है वो राइट साइड पर बॉटम पे क्या लिखा जाता है? M/n। तो एक मैट्रिक्स, अभी मुझे तो नहीं पता ना, जब मैं मान लो कोई डेफिनेशन पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो डेफिनेशन में मैं अभी एलिमेंट के बारे में क्या बताऊं? भाई कुछ भी हो सकते हैं, तो एलिमेंट को मैं AIJ लिखूंगा। उसका ऑर्डर अगर मुझे नहीं पता, ऐसी डेफिनेशन है जिसमें मेरे को ऑर्डर नहीं पता, तो कुछ भी हो सकता है, तो मैं M/n बोलूंगा। मेरे को पता ऑर्डर में कॉलम पक्का एक ही है, ये कॉलम है ये रो है, कॉलम पक्का एक ही है, तो n को मैं क्या कर दूंगा? 1। मेरे को पता है कोई ऐसी डेफिनेशन है जिसमें रो एक ही होनी चाहिए, तो मैं रो को यानी m को क्या कर दूंगा? 1। मेरे को पता है कोई ऐसी डेफिनेशन है जिसमें रो और कॉलम बराबर होने चाहिए, हो कुछ भी सकते हैं, रो और कॉलम बराबर होने चाहिए, तो M/m, n/n ऐसा कुछ लिख दूंगा। ठीक है, अभी कच्चा पक्का ऐसे बस बोल रहा हूं ना, इतना बोल रहा हूं कि आप मेरे को खुद ही कहानियां बना दो, सारी बातें जाने दो। अभी आप एक ही बात समझ रहे थे, सर कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें सिर्फ कितने कॉलम हो? एक। ये बात क्लियर हो गई? तो अब घर जाके किसी को पढ़ाना हो पढ़ा दोगे, भाई कॉलम मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें एक ही कॉलम हो, सिंपल बात खत्म हो गई। एक दो एग्जाम्पल डाल दिया आपने। अब हमने कहा नहीं रुको, अगर इसे मैथमेटिकली लिखना हो तो कैसे लिखोगे? सर एलिमेंट तो कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं, उनको हम क्या लिखते हैं? AIJ। ठीक है, लेकिन भैया जो उसका ऑर्डर में खास आ गया, ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम। रो तो कितनी भी होंगी, 3 होंगे, 1 हो के 2 हो, कितनी भी, लेकिन पक्की बात कॉलम क्या होगा? ठीक है भैया, यूजुअली कॉलम मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय AIJ हुज ऑर्डर इज M/1। आगे सारी कहानी समझ में? अब पहले डिफाइन करो कॉलम मैट्रिक्स। A matrix which contain exactly one column, which contain exactly
one column called column matrix, called column matrix. फॉर एग्जाम्पल एक दो एग्जाम्पल डालो अपने मन के, एक कॉलम रखना है बस आपको, रो कितनी भी हो सकती है. यहाँ पर मतलब वन आ जाना चाहिए कहीं, बड़ी पक्की बात है. अच्छा ये भी कॉलम मैट्रिक्स है, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है. अब इसमें ध्यान दो, A11, फिर क्या आया A21, फिर क्या आया A31. तो आपका कहना यह है कि सर J का मतलब तो हमेशा क्या रहेगा, ठीक है, बिल्कुल पक्की बात है. तो आप चाहो तो AIJ लिखा था मैंने यहाँ, J की जगह 1 लिख देना, लेकिन ये थोड़ी अजीब सी बात है. अजीब सी बात किसे कहते हैं कि मान लो किसी बॉय को मेरे को एक टी शर्ट पहनानी है, मैंने उसकी आधी टी शर्ट काटी और आधी एक गर्ल की फ्रॉक काट के मैंने उसको मिला के बोले पहन ले, वो नहीं पहनेगा. बोले पहनाना है पूरी फ्रॉक पहना दो, पहनाना है पूरी टी शर्ट पहना दो. आजकल दोनों चल जाएंगे, लेकिन आधे आधा बिल्कुल नहीं चलेगा. समझ में आता है. तो गलत नहीं कह रहे, आपने बात बहुत अच्छी पकड़ी है, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता. नॉर्मली कोई भी नहीं कह रहा ये बात, जबकि कही जा सकती है, गलती नहीं थी उसके अंदर. तो कोई नहीं लिख रहा तो मैं क्यों लिखूं, ठीक है ना. ये बाकी इसमें एक बात पूरी हो तो गई, तो अलग से क्यों दिखाए, ठीक है. 1 मिनट सभी सुन लेंगे, सबने क्वेश्चन नहीं सुना होगा. इस बच्चे ने एक बढ़िया बात कही, बोलता है AIJ, जो आप एलिमेंट लिख रहे हो, अब एक कॉलम वाला मैट्रिक्स है हमारा, एक कॉलम वाला मैट्रिक्स है. एक बार इन सब इस सब एलिमेंट का एड्रेस बताना. ये इस पहले एलिमेंट को बोलोगे तो क्या बोलोगे, पहली रो पहला कॉलम A11, ये दूसरी रो पहला कॉलम A21, ये तीसरी रो पहला कॉलम A31. तो बोल रहा है सेकंड पोजीशन तो बनी रहेगी ना, कॉलम तो एक ही है, रो ही तो बदलेगी, पहली रो दूसरी रो तीसरी रो, कॉलम तो फर्स्ट चल रहा है. तो बोल रहा है AI तो रो तो कुछ भी हो सकती है, कॉलम तो भैया पक्का 1 है, तो AI1 लिख दो ना. तो मैं कह रहा हूँ आधा शब्द आधा नंबर, ये अच्छा नहीं लगता इसमें. वो बात यहाँ पूरी हो गई, तो अलग से बताने की जरूरत नहीं, ऑर्डर में ही पूरी हो गई वो बात, ठीक है. तो मैंने कहा AIJ ही लिखते हैं इसको नॉर्मली. तो बात बुरी कही नहीं थी उसने, बात कही ठीक ही थी. कहानी क्लियर है, बढ़े आगे. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट लिखो, रो मैट्रिक्स. अब देखो आप फटाफट मेरे को बता पाओगे मैट्रिक्स का. मैं एक बात और एड करा दूं, आप हेडिंग पे ही लिखना बच्चों जाके, जहां आपने चैप्टर शुरू किया, और बड़े सुंदर सुंदर घर जाके नोट्स बनाना. एक्चुअली मैथ्स में 13 चैप्टर हैं, जिसमें मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स 3rd चैप्टर, डिटरमिनेंट 4th चैप्टर. मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों मिला के 10 मार्क्स के 80 मार्क्स में से हैं, ठीक है. अभी तक जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास, अभी इस साल कुछ और चेंज कर दें तो बात अलग है. और जिसमें मैट्रिक्स कितने मार्क्स का चैप्टर है, 5 नंबर का. पहली क्लास में तो 5 नंबर में कुछ भी नहीं होना चाहिए ना, एस्ट्रोनॉलॉजी बनेगी, बेसिक बेसिक बनेंगे. आज हम इन 5 नंबर में से कई नंबर कवर करेंगे, और अभी आने वाले हैं. इस बारी बोर्ड में क्वेश्चन आ रखा है इन चीजों से रिलेटेड, अभी बताऊंगा एक बारी. रो मैट्रिक्स, आप बताओ रो मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, जिसमें सर कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम, और रो मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो. तो एक रो का यार पहले एग्जांपल ही लिख दो, बात पहले समझ में आनी चाहिए. डेफिनेशन का करना क्या है, सर एक ही रो है, कॉलम कितने भी हो, कॉलम 3 है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा. सर रो एक ही है, कॉलम कितने भी है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा. ये सब रो मैट्रिक्स है. एक बारी ऑर्डर बोलो, इसका ऑर्डर क्या है, ठीक है. पहले रो लिखनी है, कितनी रो है इसमें, एक, बाय कॉलम कितने हैं, इसका ऑर्डर 1/3 है. इसका ऑर्डर बोलिए, एक रो 2 कॉलम, रो एक ही है, तो क्या कहा जाता है, रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स को यूजुअली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट तो कुछ भी हो सकते हैं AIJ, ठीक है. ऑर्डर क्या होगा, रो तो सर एक ही है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं. कहानी क्लियर है, लिखो फटाफट से. अ मैट्रिक्स, अब स्पीड बढ़ा लेना. अ मैट्रिक्स विच कंटेन exactly one row, which contain exactly one row, called row matrix. फॉर एग्जाम्पल एक दो एग्जाम्पल डाल लीजिए, ऑर्डर जरूर लिखिएगा राइट साइड बॉटम पे. एक लास्ट में एक लाइन और ऐड कर लीजिए. यूजुअली रो मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, आखिरी लाइन जरूर लिख लीजिए, यूजुअली रो मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय. ये चैप्टर 10 बारी नहीं पढ़ने वाला होता है, एक बारी टीचर से सुनो वही काम खत्म हो जाता है, खुद भी पढ़ लो तो भी हो जाता है. यूजुअली रो मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय AIJ, ब्रैकेट आप खुद डालोगे मैट्रिक्स वाला, AIJ हुज ऑर्डर इज 1/n. स्क्वायर मैट्रिक्स, थर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स. सामने देखना. आप लोग क्या जानते हो बच्चों, स्क्वायर किसे कहते हैं,
एक ऐसा रेक्टेंगल जिसमें जितनी लेंथ है उतनी ही, रेक्टेंगल तो आपको पता है अपोजिट साइड इक्वल होती है, ऑल एंगल 90 होते हैं, ऐसा ही ना कुछ। और स्क्वायर ऐसा होता है भैया, है तो रेक्टेंगल ही, चारों एंगल 90 तो है ही है, ठीक है। बस इसमें जितनी लेंथ है उतनी ब्रेथ हो जाए, तो फिर एडजेसेंट साइड रेक्टेंगल की इक्वल कर दो, तो फिर चारों इक्वल हो जाती है, तो स्क्वायर बन जाता है। रेक्टेंगल से स्क्वायर का फॉर्मेशन आ जाता है। तो मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहेंगे? ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसमें जितनी रो है उतनी ही कॉलम है, जितनी रो है उतनी ही कॉलम है, जितनी लेंथ है उतनी ही ब्रेथ है, ठीक है। रो और कॉलम की काउंटिंग इक्वल हो जाए, 2 रो है 2 ही कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है भैया। लीजिए मैंने 3 कॉलम सेट कर दिए, तो मुझे स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने के लिए रो भी कितनी सेट करानी पड़ेगी? 3। लीजिए मैंने 3 रो भी सेट करा दी, इसमें रो 3 है, इसका कॉलम 3 है, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स को यूजुअली किससे लिखेंगे? सारे एलिमेंट को ai जैसे, और इसका ऑर्डर क्या होगा? m/m या n/m। रो और कॉलम बराबर है, रो को m बोल रहे हो तो m/m, और कॉलम को n बोल रहे हो तो कॉलम और रो बराबर है तो n/n भी कह सकते हो। कहानी क्लियर है? लिखो, अ मैट्रिक्स इन विच number of rows are equal, number of rows are equal to number of columns, are equal to number of columns, comma, called square matrix, called square matrix। फिर एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल डालिए। हाँ जी, देखिए मैंने कहा था क्वेश्चन जब तक नहीं आएंगे तब तक बात बनती ही नहीं है। क्वेश्चन क्या है, बच्चा बता ही रहा है, बोल रहा है भैया आपसे छूट गया हो तो लो मैं बता देती हूँ, बाकी बच्चे भी सोच लें। उसने बोला भैया एक ही एलिमेंट लिख देते हैं, अभी एक बच्चे ने आप में से ही बोला एक ही एलिमेंट लिख देते हैं, क्या ये नहीं होगी स्क्वायर मैट्रिक्स? ठीक है, चलो मैं कह रहा हूँ मैं तो बाद में बताऊंगा, आप ही बता दो। एक ही एलिमेंट का मैट्रिक्स है, रो कितनी है? 1, कॉलम भी कितना है? रो और कॉलम बराबर है, पक्का ये भी क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है जी, कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ आप बताना चाह रहे हो जरूर बोलिएगा, जो माइंड में आ जाए बोलिएगा जरूर। ठीक है जी, एग्जाम्पल लिख लिए, लास्ट में वो एक वो ऐड जरूर कर लेना, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। यूजुअली स्क्वायर मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय aij मैट्रिक्स whose elements are aij and order is, आप सिंगल वर्ड में ही लिखना, and order is m/m और n/m। अब आ गई बात, मतलब इतनी आसान, आप में से मैं कह रहा हूं आपको बहुत वीक रखता हूं अपना मैथ्स, वो कह रहे हैं मेरी तो 40% नंबर आते हैं, मुश्किल से ही पास होता हूं। उसको भी मैट्रिक चैप्टर में दिक्कत कोई नहीं है, हर चीज पता लगता हो जाती होती है उसे, लेकिन सबसे इंटेलिजेंट बच्चा जब गलत करता है बोर्ड में जाके नंबर क्वेश्चन कटवाता है, सबसे घटिया बात पे। अगले 3 टाइप ऑफ मैट्रिक्स ध्यान से सुनना है, बहुत इजी, पहले समझिए। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स, पहली बात, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है। डायगोनल मैट्रिक्स को, रफ बातें कर रहा हूं अभी मैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। ठीक है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स में मान लीजिए मैं 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बना रहा हूं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर तो आपको पता है जितनी रो उतने कॉलम, 3 रो लिखूंगा तो 3 ही कॉलम लिखूंगा सर, लेकिन वो तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, डायगोनल क्यों होगी? डायगोनल का क्या मतलब है वो बताओ ना। ठीक है, एक बार ये क्लियर हो रहा है कि 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखूंगा तो ऐसे 9 एलिमेंट लिखूंगा, लेफ्ट टू राइट, ध्यान से देखो, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम ट्रेवल करो। टॉप पहला पॉइंट पकड़ो, पहला मेंबर पकड़ो, और लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम चलो, इसे हम डायगोनल लीडिंग मेंबर कहते हैं। ये जो भी मेंबर आएंगे इन्हें क्या कहते हैं? डायगोनल लीडिंग मेंबर। ठीक है, और जो बच गए वो अदर देन डायगोनल लीडिंग मेंबर। यहां तक क्लियर है? अगर ये डायगोनल लीडिंग मेंबर को छोड़ के बाकी सारे मेंबर 0 हो जाए, ये डायगोनल लीडिंग मेंबर को छोड़ के बाकी सारे 0 हो जाए, ये डायगोनल लीडिंग कुछ भी हो सकता है, माना आपका, दोबारा लिख देता हूं, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा, डायगोनल लीडिंग मेंबर कुछ भी, लेकिन अदर देन डायगोनल लीडिंग मेंबर हर हालत में क्या होते हैं? ऐसे किसी भी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। तो कोई बहुत खास पहली बार ही सुनना तो पड़ता है, लेकिन एक दो बार देख लिया, शक्ल देख के बच्चा पहचान जाता है, कोई भी, इसमें इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, डायगोनल लीडिंग मेंबर कुछ भी और अदर देन डायगोनल लीडिंग मेंबर क्या है? 0, उसको क्या कहते हैं हम? डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन बात की समस्या सुनना है, कुछ भी नहीं, आसान बहुत है।
मैंने कहा क्या और तुमने सुना क्या, इन दोनों बातों में फर्क आ चुका है इसी वक्त। मैंने बिल्कुल करेक्ट बोला अपने एक एक शब्द को बड़ा जांच के, लेकिन आप सबने क्या सुना है, ध्यान से सुनना, आपने कुछ गलती सुन लिया है। आपने सुना ये अदर देन डायगोनल वाले तो जीरो होने चाहिए, परफेक्ट, डायगोनल वाले जीरो नहीं होने चाहिए। आपने ये सुना है कई बच्चों ने, या आपने मन में ही बना लिया क्योंकि एग्जाम्पल वो था। ठीक है भैया, मैंने ये कहा ही नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लिखो, ठीक है, यहां ध्यान देना क्योंकि एक नंबर ना फ्री में कटता, बहुत बहुत पढ़ के भी घटिया सी बात पे कट जाता है। ठीक है, दोबारा 3/3 ऑर्डर का लिख रहा हूं, डायगोनल लीडिंग पोजीशन ही होगी, इसको छोड़ दो, बाकी सारी तो जीरो ही है। ये बड़ी पक्की बात है। मैं कह रहा हूं डायगोनल लीडिंग मेंबर कुछ भी लिखो आप, और पहली बारी में सारे टीचर, आपका स्कूल टीचर, आपकी किताबें और मेरे को भी मिला लो, क्योंकि हमें बच्चे को कंफ्यूज नहीं करना, हम रुकते नहीं है जितना मैं रुक रहा हूं। नॉर्मल में पढ़ा रहा होता ना मैं कि यार चलो जाने दो ना, कंफ्यूजन को बाद में देखेंगे जब इनको आएगी, आज क्यों क्रिएट करें, आज पहली क्लास है, नॉर्मल में समझाओ, तो बड़ी जल्दी में बोल के निकल जाता। ठीक है, कि डायगोनल लीडिंग मेंबर कुछ भी है, बाकी सारी जीरो है, बोला तो सही है ना, मैंने लिखवाऊंगा भी सही है भी, डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन आपका दिमाग क्या पकड़ेगा, डायगोनल लीडिंग मेंबर क्या है, अदर देन जीरो। ये नहीं कह रहे हम ये कह रहे हैं कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी में सारे क्या हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, सारे क्या हो सकते हैं, 1 2 3 भी हो सकते हैं, कोई एक आधी जीरो, कोई अदर देन जीरो, कुछ भी हो सकता है भाई, डायगोनल में कोई कंडीशन ही नहीं है हकीकत में। ठीक है, लेकिन 99.99%, ताकि कोई भी कंफ्यूज ना हो, किताब और सारे टीचर यहाँ अदर देन जीरो नंबर बोलेंगे एग्जाम्पल जब देंगे, और एग्जाम्पल से हम लोग सब समझते हैं। डेफिनेशन कोई गलत लिखेगा नहीं, डेफिनेशन सारे एनसीईआरटी से लेके सारी किताबें बिल्कुल परफेक्ट। अदर देन डायगोनल लीडिंग मेंबर जो है वो जीरो है, और डायगोनल लीडिंग मेंबर मे बी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो रियल नंबर में तो भाई जीरो भी आता है। ये कहानी समझ में आ गई? ठीक है भैया, तो इसके एग्जाम्पल ताकि कंफ्यूजन ना हो इस तरह के दिए जाते हैं। लेकिन अगर डेफिनेशन लिखूंगा, अभी ध्यान से सुनना क्योंकि डेफिनेशन थोड़ी सी खास है, मैं बोलूंगा एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कब कहते हैं, उसके सारे एलिमेंट तो ए आई जे है, तो ए आई जे क्या क्या हो सकता है। अच्छा, एक बारी ना मेरे को 3/3 ऑर्डर में ही सारे बच्चे मिल जाओ, जिसको लगता हो मेरा मैथ्स वीक है वो उतना ही ज्यादा बोलना और उतना ही ज्यादा वो तेज बनेगा। 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, मेरे को 9 एलिमेंट, 3 रो लिखनी है, 3 कॉलम लिखने हैं, सब एलिमेंट की पोजीशन बोल दो, सारा बैच मिलके ए बोलो, ये एलिमेंट को क्या कहते हैं, ए सर पहली रो पहला कॉलम, जल्दी जल्दी, ए 1 2 ए, फिर ध्यान देना A2 1, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, अब तीसरी रो शुरू हो गई, A3 1 A3 2 A3 3। पुराने बच्चे सारे जानते हैं राइटिंग गंदी से गंदी है, नए वाले भी समझ ही चुके होंगे इतनी देर में, लिखना आता नहीं है इन्हें, तो वो सच्ची बात है। ठीक है, अभी ध्यान से सुनते रहना। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भैया, ये तो हम समझ चुके थे सारे एलिमेंट को किस तरह से लिखा जाता है। अरे भाई ये डायगोनल लीडिंग मेंबर में कुछ खास है, आप देख के बताओ क्या खास है, ध्यान से देखो क्या खास है। क्या पकड़ा आपने? सर यहाँ आई और जे, पहले को नंबर ऑफ रो को आई कहते हैं, नंबर ऑफ कॉलम को जे कहते हैं, डायगोनल लीडिंग मेंबर में ना आई और जे क्या चल रहा है, बराबर, और अदर देन डायगोनल लीडिंग मेंबर में आई और जे बराबर नहीं है। ये समझ में आया? तो मैं डेफिनेशन कैसे दूं, या तो मैं बड़ी लंबी सी स्टेटमेंट लिखवाऊं कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगा जिसमें अदर देन डायगोनल लीडिंग मेंबर क्या होंगे, जीरो, और डायगोनल लीडिंग मेंबर कुछ भी हो सकते हैं। या मैं सीधा ये कर दूं भैया इसके सारे एलिमेंट ए आई जे होंगे, जहां पर आई और जे इक्वल हो गया, हर बच्चे को पता आई और जे इक्वल हो गया, डायगोनल लीडिंग मेंबर आ गए। वो डायगोनल लीडिंग जब आई और जे में बराबर हो गया तो एलिमेंट क्या होगा, मे बी एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और जब आई और जे नॉट इक्वल हुआ, जब आई और जे नॉट इक्वल हुआ तब उस स्क्वायर मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, ऐसे किसी भी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, बात क्लियर है, डायगोनल मैट्रिक्स। कोई कंफ्यूजन है किसी को? ठीक है, तो लिखिए a square matrix is called diagonal matrix if all elements के साथ ब्रैकेट में लिखिएगा ए आई जे, स्मॉल ए के साथ राइट साइड बॉटम पे आई जे, इफ ऑल एलिमेंट ए आई जे सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, if all elements aij satisfy the following condition, और वो following condition आ जाए ये येलो कलर से जो मैंने लिखी, वो aij क्या होने चाहिए। देखिए बोर्ड नकल मत लगाना बच्चों, आपको देख कर लिखना पड़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन आप माइंड में सोच रहे हो भाई सारे एलिमेंट डायगोनल में भी सोच लो, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होते हैं। ठीक है, डायगोनल लीडिंग मेंबर कोई भी नंबर हो सकते हैं, तो डायगोनल लीडिंग मेंबर कौन से, जब आई और जे बराबर है, कुछ भी हो सकते हैं।
और अदर देन डायगोनल लीडिंग मेंबर जब आई जे बराबर नहीं है वो क्या होंगे, हमेशा 0 होंगे। और इस बात को और अच्छे से समझने के लिए 2-4 एग्जांपल डालो, फिर कोई भी कंफ्यूजन है तो कह दो। बच्चों एक अटेंडेंस शीट आ रही है, अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर आपका पर्सनल, मदर का, फादर का, और 24 वाले कॉलम में प्रेजेंट अपनी लगा दीजिएगा। पास आपसे ही शुरू कर लो, आपसे ही शुरू कर लो, फिल करना अपने पास रख लो, पहले एक नोट कर लो पूरा, फिर फिल करके आगे पास लो। क्वेश्चन बोलो बच्चों किसी का है तो। हाँ जी भैया बोलो, पीछे वाले बच्चों पूछना है कुछ। अब देखिए यहाँ 1 नंबर का क्वेश्चन है, अगले 10 दिन तक, 20 दिन तक, 1 महीने तक अपने स्कूल टॉपर के पास चले जाना अगर आपके अलावा कोई है तो। उसने बोला डायगोनल लीडिंग मैट्रिक्स समझा दे, छोटी सी बात है किसी के लिए भी, ठीक है। और फिर उसे आखिरी में बस ये लिख के दे देना, बोलना बस ये बता दे डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है। 90% स्कूल टॉपर यहाँ कच्चा खा जाएंगे। स्कूल टॉपर बोले ये कैसे डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल लीडिंग मेंबर तो अदर देन 0 होने चाहिए, ठीक है। फिर मैं ये नहीं कह रहा उसके टीचर ने गलत समझाया है, किताब ने गलत बोला है, बच्चों को ये लगता है क्योंकि एग्जाम्पल ऐसे वाले दिए जाते हैं। समझ में आ गई बात। डायगोनल लीडिंग मेंबर में डायगोनल पर तो कोई कंडीशन ही नहीं है, वो तो कुछ भी हो सकता है। कंडीशन है अदर देन डायगोनल एलिमेंट पे वो 0 होने चाहिए और ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ये कहानी क्लियर हो गया, ठीक है जी। किसी का कोई कंफ्यूजन अभी भी? बढ़ा दो आगे, एग्जाम्पल हो गए। तो एक बारी हमें ये एग्जाम्पल अभी लिखने से बचते हैं जिसको मैं समझाना तो चाह रहा हूँ। एक बारी जल्दी से बताओ भैया, कह चुका हूं वैसे तो, लेकिन बोल दो ये डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है। बोलो सर डायगोनल लीडिंग मेंबर कुछ भी हो तो देखना ही नहीं है, ये है डायगोनल लीडिंग मेंबर, इसमें ऑर्डर 3/3 है इसका, बाकी सारे 0 होने चाहिए, बाकी सारे तो 0 ही है, ये कुछ भी हो। ये कहानी क्लियर हो गई भैया। नॉर्मली 1 मिनट और साथ रहो, 1 मिनट और एक चीज और कवर कर देता हूँ। मान लीजिए जैसे ये एक डायगोनल मैट्रिक्स था, ये एग्जाम्पल जरूर लिखेगा, 3/3 ऑर्डर का, ये अभी लिख रहा हूँ बार बार, रो कॉलम बराबर होने चाहिए। और एक एग्जांपल डाल देता हूँ, ध्यान से सुनो, कुछ नया कहना जा रहा हूँ। 2/2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही है। डायगोनल लीडिंग मेंबर कुछ भी हो बाकी 0 होने चाहिए, डायगोनल लीडिंग मेंबर कुछ भी हो बाकी 0 होने चाहिए, है ना। ये सारे डायगोनल मैट्रिक्स, किसी डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे भी लिखती हैं किताबें और आप पेपर में फर्स्ट टर्म में, फाइनल टर्म में कुछ भी नहीं है मैट्रिक्स चैप्टर आपके लिए और आप छोड़ के आ जाते हो क्योंकि ये किसी ने खाई नहीं आपको। उसको लिखना चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे 100 में 99 बारी ऐसे ही लिखेगा, बस सीधा पेपर में जाके डायगोनल DIAG आगे लिखा, उसके आगे उसने ब्रैकेट डाल के 1 2 3 लिख दिया, ठीक है। बच्चा कह रहा है ये क्या है, ये वाला डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे लिखा जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो फिर आप उसको अपने आप से ठीक करते हो, डायगोनल पर 1 2 3 और बाकी सारी 0। यानी इसी मैट्रिक्स को मेरे को अगर लिखना हो तो मैं और कैसे लिख सकता हूँ, डायगोनल मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर, ठीक है भैया। तो इसका मतलब ये है, ठीक है। ये भी साथ के साथ डाल दो। कोई कंफ्यूजन है तो कहो, कोई भी क्वेश्चन है तो बोल लो भैया। तो हाँ अभी एक और बात आई, ऑनलाइन वाला भी बोल ले पहले। तो अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो अगर और वो एक ही 0 हो, एलिमेंट हो तो वो भी डायगोनल मैट्रिक्स है भाई। बच्चे ने देखो 2 बढ़िया क्वेश्चन आ गए पढ़ाते पढ़ाते, जिसमें से जो ऑनलाइन वाले बच्चे ने पूछा है वो तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, मेरे को भी नहीं पता, लेकिन मेरे को शब्द आते हैं, ठीक है भैया। साइंस में रूल आता है तो भैया चेक करके आप भी बता सकते हो, इस वक्त आपने पढ़ लिया है रूल, और मैं भी अब बता सकता हूँ अगर मेरे को सही सोचना आता है। लेकिन मैंने ये जवाब कभी नहीं दिया भाई, 30 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते। ये बच्चा बोल रहा है भैया अगर एक ही एलिमेंट लिख दे तो अब ये बताओ ये डायगोनल मैट्रिक्स होगी कि नहीं होगी। तो जितनी देर में उसने पूछा उतनी देर में मैंने अपने दिमाग के सारे घोड़े दौड़ा दिए। मैं कहा भाई मैंने किताबों में क्या पढ़ रखा है जो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, इसे स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए है, इसमें डायगोनल लीडिंग मेंबर यही है, डायगोनल लीडिंग मेंबर 1 1 1 1 ही तो है, ये डायगोनल लीडिंग रो कॉलम बराबर है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी है, बाकी सारे 0 होने चाहिए, जब बाकी सारे है ही नहीं तो 0 क्या, ठीक है। इसे भी क्या कहते हैं हम, डायगोनल मैट्रिक्स, कोई मना नहीं है। और एक और क्वेश्चन पूछा एक बच्चे ने, सुन लो, देखिए आपके पूछने से क्लास ज्यादा अच्छी हो रही है, मेरे पढ़ाने से ज्यादा अच्छी नहीं हो रही है, ये बेटर था। और अब एक बच्चे ने और हमें बोला भैया लेफ्ट टू राइट अपवर्ड जाएंगे,
तो क्या ये डायगोनल नहीं है? क्योंकि नॉर्मली रेक्टेंगल में तो डायगोनल या स्क्वायर में तो डायगोनल हम दोनों को ही कहते हैं, मैट्रिक्स में नहीं कहते। लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड जाएं तो बस इन मेंबर को हम क्या कहते हैं? डायगोनल लीडिंग मेंबर। इन वालों का, रेड मार्क वालों का कोई नाम नहीं है, किसी किताब ने तो कोई नाम नहीं दिया, लेकिन मैं नाम डाल रहा हूं क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो हमें कुछ ना कुछ तो इन्हें भी कहना पड़ेगा। इन्हें हम ऑफ डायगोनल लीडिंग मेंबर कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ऑफ डायगोनल लीडिंग मेंबर। बाकी नाम नहीं है इनका कोई, बस यही है डायगोनल लीडिंग मेंबर। तो ठीक है जी, और बोलो कोई क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट स्केलर मैट्रिक्स, इस पे था क्वेश्चन इस बारी बोर्ड में। 4 क्वेश्चन मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से 1 मार्क करते, 3 क्वेश्चन मैट्रिक्स इसी चैप्टर से थे, एक नंबर के एमसीक्यू। ठीक है, अभी ध्यान से देखना स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, पहले सुन लीजिए, सभी सुन लीजिए। स्केलर मैट्रिक्स कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, पहले रफ बात करते हैं, कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका डायगोनल मैट्रिक्स होना जरूरी है। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब कई बातें हो गई, इसे स्क्वायर होना पड़ेगा, रफ। डायगोनल लीडिंग मेंबर कुछ भी हो, अदर क्या होने पड़ेंगे? 0। तो एक बारी मेरे को डायगोनल मैट्रिक्स पूरा करवाओ 3x3 ऑर्डर का, 3x3 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स। तो बोलो डायगोनल मैट्रिक्स में तो डायगोनल लीडिंग मेंबर तो कुछ भी होते हैं, बाकी सारी क्या होनी चाहिए? बाकी सारी सर पक्का 0 होनी चाहिए। ठीक है, डायगोनल लीडिंग मेंबर सर कुछ भी हो सकते हैं, आप जो मर्जी लिखो, लेकिन आप डायगोनल मैट्रिक्स थोड़ी पढ़ा रहे हो सर, आप तो स्केलर पढ़ाना चाह रहे हो, और आप कह रहे हो स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल पक्का होनी चाहिए। डायगोनल की खूबियां लगभग पूरी कर ली, स्केलर में क्या होना चाहिए? स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल लीडिंग मेंबर कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन सारे सेम होने चाहिए, सारे सेम होने चाहिए। यानी या तो सारे क्या हो गए 2, या सारे क्या हो गए 3, या सारे क्या हो गए 0। ठीक है, डायगोनल लीडिंग मेंबर की सबकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम। लेकिन बच्चे कुछ और समझ जाते हैं, ध्यान देना, उन्हें ये पता होता है यार ये कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल लीडिंग मेंबर सारे क्या होने चाहिए? सेम। लेकिन वो 0 नहीं हो सकते, हो बच्चों के दिमाग में ये जाता है बाद में, क्योंकि कोई भी टीचर कैसे समझाएगा, इतना कोई नहीं रुकेगा। बात की कंफ्यूजन नॉर्मली हमें नहीं बताई जाती, बाद में आसान होने के बाद भी कंफ्यूजन तो आती है। ठीक है, तो हमें तो एग्जाम्पल दे देते हैं, देख ले बेटा डायगोनल मैट्रिक्स है लेकिन सारे एलिमेंट सेम है ना, बाकी सारी 0 लिख दे, है कुछ भी नहीं, जल्दी जल्दी चलो यही है स्केलर मैट्रिक्स। और एग्जांपल ले लो, 2x2 ऑर्डर का लिखवा लो, ये लो, ये भी है स्केलर मैट्रिक्स। ये कहानी क्लियर हो गई भैया? तो बच्चों को लग रहा है डायगोनल लीडिंग एलिमेंट बस सेम होने चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स में कुछ भी हो सकते थे, अलग अलग भी हो सकते थे, सेम भी हो सकते थे, लेकिन यहाँ पक्का क्या होने चाहिए? सेम। तो इसे स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। बात तो ठीक है सेम होने चाहिए, लेकिन सेम में सारी 0 हो गई, तब भी ये क्या रहेगा? स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ तक क्लियर है? एक मिनट रुको, इस बारी बोर्ड का क्वेश्चन देख लो, क्योंकि आपके पहले यूटी में आने जा रहा है। ठीक है, किताब में किसी में नहीं था, बात घटिया थी, लेकिन जो ये क्लास ठीक से ना पढ़े वो देखो ये बाद में क्वेश्चन को हमें मिलते थोड़ी हैं। उसने ऐसे लिखा 77A0000 और यहाँ लिखा B, और उसने बोला A² + B² की वैल्यू बता दे, और बस एक बात बोला ये स्केलर मैट्रिक्स है। इस बारी का बोर्ड का 1 नंबर का क्वेश्चन, तो लो 1 नंबर तो आपने कमा लिया भैया। अगर ये स्केलर मैट्रिक्स है तो डायगोनल एलिमेंट सारे क्या होने चाहिए? सेम। तो उस वजह से A का मतलब क्या हुआ, और अदर डायगोनल क्या होने चाहिए? तो B का मतलब क्या हुआ? 0। तो A² + B² आंसर आ गया हमारे पास, कोई खास बात ही नहीं है। कहानी क्लियर हो गई? कोई दिक्कत है? ये क्वेश्चन भी करिएगा, पहले डिफाइन करेंगे स्केलर मैट्रिक्स, पहले डेफिनेशन। अ डायगोनल मैट्रिक्स whose all element Aij are represented as follows, will be called scalar matrix। सामने देखना, मेरे को पूरा कराना एक बारी। सारे बच्चे बोलो जब I और J बराबर ना हो, इक्वल ना हो, I और J इक्वल ना हो, यानी डायगोनल वाले छोड़ दिए, बाकी सारी पोजीशन आ गई, तब तो सारे एलिमेंट पक्का क्या होते हैं? सर ये तो डायगोनल मैट्रिक्स में भी सेम बात थी। और जब I और J बराबर हो तो ये कोई भी एलिमेंट है या ये डायगोनल एलिमेंट है? डायगोनल एलिमेंट स्केलर मैट्रिक्स में कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर, या सारे सेम होने चाहिए? सारे सेम होने चाहिए। तो यहाँ मैं K लिख देता हूँ। जब I और J बराबर हो तो जो मेंबर होगा वो K कुछ भी, लेकिन I और J बराबर हो, जैसे ये पोजीशन, 1 मिनट ध्यान देना, A11 है, ये A22 है, ये A33 है,
तो ये सबको के होना पड़ेगा। कोई भी नंबर का मतलब होता है सब अलग अलग भी हो सकते हैं, अलग अलग नहीं हो सकते, नंबर कोई भी हो लेकिन के है तो सारे क्या होंगे के, तो सारे सेम होने जरूरी है। ठीक है, अब के का मतलब 1 भी हो सकता है तो 0 भी हो सकता है तो -1 भी हो सकता है। किसी को कंफ्यूजन? ठीक है, डेफिनेशन देखिए, कोई ट्रिकी क्वेश्चन के लिए हम लिख रहे हैं अच्छे से, ठीक है, कि डेफिनेशन दे के ही पूछ लिया उसने कौन सा मैट्रिक्स है बता दे तो पढ़ना आता हो हमें, बाकी एग्जाम्पल से सुंदर दिखता है, एग्जाम्पल से देखते ही 1 सेकंड में क्लियर हो जाता है डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए। ठीक है, 1-2 एग्जाम्पल डाल लीजिए। एग्जाम्पल जरूर रख लीजिएगा। कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। हाँ, के कैन बी एनी नंबर, तो 0 भी हो सकता है, अपने वो कंफर्टेबल लेवल के लिए लिख सकते हो क्योंकि एक टेक्निकल बात है बात के लिए। बढ़ाएं आगे, हो गया सबका। नेक्स्ट लिखोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट होता है ये। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? कोई ऐसा स्केलर मैट्रिक्स, देखिए मैं बार बार नहीं बोलूंगा, स्केलर मैट्रिक्स से पहले मैंने आपको स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ाया था, एक बार जल्दी जल्दी बोलो, सारे बोलो जरा मिलके। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर कॉलम इक्वल होते हैं, 3 रो हैं तो 3 ही कॉलम होंगे, लेकिन फिर मैंने उसे डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स कब डायगोनल मैट्रिक्स बन जाता है? जब अदर देन डायगोनल एलिमेंट क्या हो? 0। डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, तो डायगोनल मैट्रिक्स आ गया था। फिर वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल लीडिंग मेंबर सेम हो जाए सारे, उसे हम क्या कह रहे थे? स्केलर मैट्रिक्स। एक से एक बनता जा रहा है, स्केलर मैट्रिक्स आ गया था। अब वो स्केलर मैट्रिक्स जिसमें सारे डायगोनल लीडिंग एलिमेंट सेम तो हैं लेकिन सिर्फ 1 है और कुछ नहीं है, सारे डायगोनल लीडिंग एलिमेंट सेम तो है लेकिन सिर्फ क्या है, उसे हम कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं? तो मैं इतनी बड़ी कहानी क्यों लिखवाऊं आपको कि भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए उसे स्क्वायर भी होना चाहिए, फिर उसके डायगोनल भी होना चाहिए, फिर उसे स्केलर भी होना चाहिए। छोड़ो ना, जो स्केलर है भैया उसे स्क्वायर तो होना ही पड़ेगा, जो स्केलर है उसे डायगोनल तो होना ही पड़ेगा। तो अपन छोटे में लिखते हैं वो स्केलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल लीडिंग एलिमेंट क्या हो? 1, उसे हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 1 मिनट एग्जांपल, ठीक है, 2x2 ऑर्डर, डायगोनल लीडिंग मेंबर बस एग्जैक्टली 1 होने चाहिए, बाकी 0। 3x3 ऑर्डर, रो कॉलम तो सेम होना ही चाहिए इसमें, डायगोनल लीडिंग मेंबर बस एग्जैक्टली 1 होने चाहिए, सारे होने चाहिए 1, ठीक है भैया, और बाकी सारे 0। इसे ही हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक बार ही बताना ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2x2। यूजुअली आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से लिखा जाता है, आई से ही लिखा जाता है, और 2x2 ऑर्डर है तो इसके राइट साइड बॉटम पर आप I2 लिख सकते हो। तो I2 का मतलब पूरा ऑर्डर बताने की जरूरत नहीं है, इसका ऑर्डर 2x2 है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी डायगोनल पर 1 है और बाकी सारी क्या है? 0। तो बोलो इसको क्या कहना पड़ेगा मेरे को? I3। कहानी क्लियर है भैया? डेफिनेशन लिखिए, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। A scalar matrix in which all diagonal leading members are 1, in which all diagonal leading members are 1 and remaining are 0, called identity matrix। एग्जाम्पल डालिए, दोबारा बोल देते हैं एक बारी। स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल लीडिंग मेंबर्स आर 1 एंड रिमेनिंग आर 0 कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एग्जाम्पल I2 I3 दो कर लीजिए आप। और इतनी देर में द्विशा सोच रही है मैं पूछ ही लूं, वैसे तो क्लियर है, बोल रही है तो क्वेश्चन तो मेरा ही है, बोल रही है भैया ये I1 क्या ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा क्या? ठीक है, डेफिनेटली होगा। डायगोनल लीडिंग मेंबर, पहली बात ऑर्डर 1 by 1 है, स्क्वायर है,
डायगोनल भी है, स्केलर मैट्रिक्स भी है, और चौथी बात आ गई डायगोनल लीडिंग मेंबर वन ही है, बाकी होते तो वो जीरो होने चाहिए, वो है ही नहीं। ठीक है भैया, तो ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कोई दिक्कत है किसी को? नेक्स्ट जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स भाई कोई भी मैट्रिक्स लिखो, सुन लो, कोई भी मैट्रिक्स लिखो, कितने भी ऑर्डर का लिखो, इसे स्क्वायर मैट्रिक्स होना कोई जरूरी नहीं है, जितने मर्जी एलिमेंट, जो मर्जी ऑर्डर, लेकिन सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? किसी भी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो हैं, कोई और कंडीशन देखनी नहीं है आपने, बस सारे एलिमेंट जीरो हैं तो उसे क्या कहा जाता है? जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर होना जरूरी नहीं है, देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, 1 रो 2 कॉलम 1/2 ऑर्डर है। तो लिखो अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, a matrix in which all elements are zero called zero matrix. Example, हाँ दोनों ही है। देखिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स कोई पूछेगा स्क्वायर भी है, स्केलर पूछेगा वो भी है, डायगोनल मैट्रिक्स वो भी है, जीरो मैट्रिक्स वो भी है, कोई पूछेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो नहीं है, डायगोनल एलिमेंट वन नहीं है। हो गया भैया? कोई क्वेश्चन? बढ़ाए बात को आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं पहले कुछ छोटे छोटे, थोड़ा थ्योरी पढ़ते पढ़ते थोड़ी सी बोरियत सी लग रही है। ठीक है, बड़े घटिया घटिया क्वेश्चन होते हैं, मेरे को बोल के करवा दोगे अभी, बाकी लिख लेना, साथ साथ करते रहना, क्योंकि हमारी आदत आप सबको पता है, पुराने बच्चों को तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन आसान मुश्किल कुछ नहीं देखा जाता, करा सब कुछ जाता है, एक एक क्वेश्चन बोर्ड पे होगा। ठीक है भाई, अभी ध्यान से देखो, उसने एक मैट्रिक्स दिया हुआ, एनसीईआरटी शुरू हो गई 3.1, हर चैप्टर हम एनसीईआरटी से शुरू करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा बता दूं कि अब हम यूजुअली 10th और 12th बोर्ड क्लासेस में उसके बाद क्या चलते हैं, जहाँ एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी, पिछले 15-20 सालों के हम पीवाईक्यू उठा लेंगे, 100 क्वेश्चन की वो असाइनमेंट कर लेंगे, ऐसे करके फिलहाल हम सारे चैप्टर वाइंड अप करेंगे। ठीक है, आगे नोट्स बने हुए हैं, प्रिंट भी मैं दे रहा हूँ, अब दिखा नहीं रहा, इस पर यहाँ देखो आप, मैट्रिक्स है, बोल रहा है ऑर्डर बता दो, सारे बच्चे बोलो ऑर्डर, पहले क्या लिखना है, कॉलम की काउंटिंग या रो की काउंटिंग? बोलो रो कितनी है इसमें? 3, और कॉलम कितने हैं, यानी इसका ऑर्डर क्या हो गया बच्चों? ऑर्डर क्या हो गया? 3/4। ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। द नंबर ऑफ एलिमेंट बता दो। अब एक बच्चा कितने एलिमेंट है बताना है, मैं गिन रहा हूँ 1 2 3 4, दूसरा मजाक बनाया करके आ रहा है भाई, 3 रो है 4 कॉलम है, मल्टीप्लाई करना, हर रो में 4 एलिमेंट, 3 × 4, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं बोलो? 12। सिंपल। नेक्स्ट आ जाओ, बोलता है ये वाले एलिमेंट लिख के बता दो, मतलब पहले छोटी छोटी बातें बता रहे हैं तो बच्चे को पढ़ना आ जाए, तो एलिमेंट करवाना बच्चों, A13 एलिमेंट, A13 का मतलब पहली रो पे हो तीसरे कॉलम पे हो, पहली रो पे हो तीसरे कॉलम पे हो, बोलो क्या है? 19। जल्दी जल्दी करवाओ मेरे को। A21 सर सेकंड रो पे हो फर्स्ट कॉलम पे हो, क्या है? 35। A33 तीसरी रो तीसरा कॉलम, बोलिए क्या है? -5। A24 सेकंड रो फोर्थ कॉलम, क्या है? 12। A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, 5/2। है कोई दिक्कत? आसान हर चीज है, लेकिन हाथ से करनी है, छोड़ना कुछ मत, क्वेश्चन पढ़ो फटाफट आंसर लिख दो, देख के मत छोड़ना, हाथ नहीं चलाओगे काम खराब हो जाएगा। 100 में 100 नंबर लाने के लिए हर चीज की प्रैक्टिस करनी होती है, चाहे जितना मर्जी आसान हो, चाहे जितना मर्जी मुश्किल हो। मुश्किल को मुश्किल बोल के नहीं छोड़ा जाता, आसान को आसान बोल के नहीं छोड़ा जाता। तेज से चलेंगे अब सारे बच्चे। ये असाइनमेंट पास करना बच्चों, ये पीवाईक्यू का असाइनमेंट है, इसे आज से ही हम लोग जितना हो पाएगा, जितना हमने पढ़ा, शुरू कर लेंगे। पीछे पास करिए। शिव भैया ऑनलाइन वाले बच्चों को हाथों हाथ शेयर कर दो, फिर भूलोगे। असाइनमेंट के लिए आज ही एक फोल्डर लगा लेना, जैसे 10th में आपने इतने बड़े बड़े फोल्डर पूरे भर दिए थे, ठीक है, तो 12th में उससे ज़्यादा ही एफर्ट होता है, तो एक हो जाएंगे, बाद में दिक्कत होगी आपको। कोई एक फोल्डर जिसमें असाइनमेंट डालना शुरू कर देना जब पूरा हो जाए, तो ताकि बाद में जरूरत के वक्त हमें मिलता रहे। सामने देखिए, सामने आ जाओ सारे बच्चे आ जाओ। बोलता है एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट है?
ठीक है, ये क्या पूछ रहा है बाद में पढ़ लेना, मेरे छोटे क्वेश्चन का आंसर दे दो, ये तो थोड़ा बेटर ही पूछेगा। एक मैट्रिक्स मेरे को 24 एलिमेंट का लिखना है, एक बच्चे ने कहा भैया 24 ही एलिमेंट लिखने हैं आपने, आप कितने तरह के मैट्रिक्स बना सकते हो? कोई 24 एलिमेंट मैंने आपको दे दिया, आप अलग अलग मैट्रिक्स बना के दिखाओ। तो मैंने उससे कहा कि भाई एक ही रो में लिख देता हूँ 24 एलिमेंट, जो भी है 24 आपके एक ही रो में लिख दूंगा, तो एक रो और कॉलम कितने हो जाएंगे? 24। ठीक है, आगे पूरे 24 कर दूंगा, हो सकता है एक मैट्रिक्स। ठीक है, लेकिन अब उस बच्चे ने बोला नहीं और कितने बना सकते हो? अब मैंने कहा कितने बना सकते हो कि क्या बात है, 2 रो में बांट दूंगा, 12 एलिमेंट, पहली रो में 12, दूसरी में 12, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 रो, लेकिन कॉलम कितने आ जाएंगे? 12। तो ऐसे कितने मैट्रिक्स बना सकते हो बच्चों जिसमें 24 एलिमेंट हो? बस 24 के फैक्टर देख लो। ठीक है ना, 1/24, एक रो 24 कॉलम हो सकते हैं, 2/12, और क्या हो सकता है बोलना? 3/8 ऑर्डर का लिख सकते हो, मतलब 3 रो में लिख दिया, 8 कॉलम में लिख दिया, मेंबर तो 24 ही है। तो और बताओ ना फिर और क्या हो सकता है? 4/6 सीधा सब आएगा। अभी इसी पे देख ले, इसी को सोच, जो आप कह रहे हो गलत नहीं है, लेकिन पहले इसी को सोचो एक बारी, ये भी ठीक ही है ना। देखो आप वाली बात पे अपने आप ही पहुंच जाएंगे, हमें अलग से नहीं सोचनी पड़ेगी। ठीक है, 4/6, उसने बोला आपने ऐसे लिखे, ऐसे लिख दो। ठीक है भैया, तो आप 10वीं 11वीं से पढ़ते आ रहे हो, परमोटेशन कॉम्बिनेशन हम पढ़ रहे हैं तो 11th क्लास का। ठीक है, एक बच्चे ने कहा, मैंने कहा भाई आप झाड़ू लगाओगे एक कमरे की, कैसे लगाओगे? इस बच्चे ने बोला मैंने झाड़ू उठाई, एक कोने पे डस्ट साफ करी, छलांग लगा के दूसरे कोने पे पहुंचा, छलांग लगा के, फिर यहाँ से डस्ट उधर कर दी, फिर छलांग लगा के बीच में गया, फिर डस्ट इधर कर दी। सफाई तो भाई तू कर रहा है, लेकिन जो छूट जाएगी उसका क्या करेगा? ठीक है, तो रैंडम तुक्के नहीं मारने चाहिए, कभी भी ऑर्डर में चलना चाहिए, तो छूटने वाली बात नहीं आएगी। सोचा तो आपने सही है, इनको ऐसे लिख देंगे तो भी बन जाएगा, लेकिन छोड़ो ना, ऐसे लिख देंगे। अभी इस बात को पूरा करो, फैक्टर कर रहे हैं हम, एक रो 24 कॉलम, 2 रो 12 कॉलम, 3/8। अब 3 के बाद वो किससे डिवाइड हो रहा है? 4 से, 4 6 24, 4 रो 6 कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। 4 के बाद 5 से तो डिवाइड नहीं होगा 24, किससे होगा? 6 4 24, 6 रो 4 कॉलम। ठीक है भैया, अब वो पलट गई बात जो आप कह रहे हो ऐसे की जगह ऐसे। ठीक है, 4/6 आया तो 6/4 भी आ ही गया। ठीक है, फिर 7 से तो डिवाइड नहीं होगा, 8/3, 9 से तो डिवाइड नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से होगा, 12/2, यानी 12 रो आ गई और 2 कॉलम आ गए तो भी 24, और 24/1, ये वो वाली बात आ गई जो आप कह रहे थे, पलट दो, 24 रो और 1 कॉलम। कितने तरह के मैट्रिक्स आप 24 एलिमेंट से बना सकते हो? बताओ कितने तरह के बन सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। इस बारी बोर्ड का पहला क्वेश्चन ये था, बोर्ड का पेपर फर्स्ट क्वेश्चन। देखो कितना घटिया, एनसीईआरटी भी कुछ भी तो पढ़ा नहीं है, इससे शुरू हो गया था कि उसने टोटल एलिमेंट दिए और बोल रहे कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं। ऑर्डर नहीं पूछे कितने, तो पहले बच्चे ने ऑर्डर ही सोचा होगा, फिर काउंट करके लिख दिया होगा, ऑप्शन मार्क कर दी होगी। ये कहानी क्लियर है भैया? ठीक है, तो देखो पढ़ो, उसने क्या कहा, 24 एलिमेंट है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर? ऑल पॉसिबल ऑर्डर, ये सब मत लिखना है, तो मैंने एग्जांपल बताया, पॉसिबल ऑर्डर ये आ गए। ठीक है भैया, और व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट? अगर 13 एलिमेंट है तो ऑर्डर क्या क्या हो सकता है? जल्दी बोलो। 1/13, फैक्टर लिखो ना आप, तो वो बात अपने आप हो जाएगी, सोचना नहीं हमने। 1/13, 13/1, 13 के 2 ही फैक्टर हो सकते हैं। इसमें एक रो है, 13 कॉलम है, एक रो है, एक ही रो है, उसी में 13 एलिमेंट लिख दिए तो 13 कॉलम आ गए। और इस दूसरे वाले में 13 रो है, 13 रो है, ठीक है, कॉलम एक ही है, तो 1/13, 13/1। कोई कंफ्यूजन? करो फटाफट। कोई क्वेश्चन बोलना है तो बोलते रहिए। 2 क्वेश्चन देखो आज की क्लास में आपके इस साल के बोर्ड के कवर हो गए। ठीक है भैया, जो पहली क्लास में हमारे लिए मुश्किल होता है कि पहली क्लास में बोर्ड के पेपर से 2 क्वेश्चन कवर हो जाए, इतना आसान मैट्रिक्स से तो आ गया था। अब मेरे से आगे बढ़ जाओ आप भैया, मजा तब जब आपने अगला क्वेश्चन पढ़ा और खुद कर लिया, बात तो वैसे सेम ही है। 3rd क्वेश्चन, कोई सेकंड सोच रहा है तो बता दो अभी। एक मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट है, पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं? फैक्टर ही तो लिखने हैं, 1/18, 2/9, 3/6, 3/6, 6/3, 9/2, 18/1। पॉसिबल ऑर्डर 18 एलिमेंट वाले मैट्रिक्स के, सही है, कोई छूट तो नहीं क्या? और 5 एलिमेंट वाले मैट्रिक्स में ऑर्डर क्या हो सकता है भैया? 1/5 और 5/1।
खत्म। नेक्स्ट फोर्थ, इसके साथ का क्वेश्चन सालों साल आता रहा, इस बार ही नहीं आया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, मतलब यूटी 1 में, टर्म 1 में तो दिखेगा ही आपको। इस बार ही नहीं आया, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता था पुरानी मैथ्स में। तो सामने देखो, एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो बच्चे ने बोला 2x2 ऑर्डर भैया, यानी एक बात तो बता दी आपने, 2 रो 2 कॉलम। रफ आइडिया में मुझे पता है 2 रो है 2 कॉलम है, 4 एलिमेंट आएंगे इस पोजीशन पे। तो भाई एलिमेंट तो दिए नहीं तुमने, भाई एलिमेंट और बता दें, हम अभी लिख दें। वो थोड़ी बता रहा है, वो कह रहा है सारे एलिमेंट ए आई जैसे रिप्रेजेंट होंगे। ठीक है, ए आई जैसे नहीं पता लगा एलिमेंट क्या है। फिर बोल रहा है वो ना, पहला पार्ट कर रहे हो तो इस कंडीशन का सेटिस्फाइंग होना चाहिए। जो बच्चे ने अभी स्कूल में या कहीं भी ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, बिल्कुल आज ये उसकी पहली क्लास है, उसने मैट्रिक्स अभी किसी से नहीं सुना है, वो कोई भी बच्चा बता दो सर मैं पूरा कर सकता हूँ। पूरा बड़ा सा हाथ खड़ा करो ना, लंबा सा, बाकियों को लगे यार हमारे अंदर क्या है, हम नहीं कर पा रहे, इन्होंने तो अभी आके बैठे ही हैं और अभी कह रहे हैं कर देंगे। ये चीज होनी चाहिए हर बच्चे के अंदर। आज आपको 2 क्वेश्चन देख के लगा होगा इस बारी बोर्ड का पेपर बड़ा आसान था, बिल्कुल आसान नहीं था, बोर्ड का पेपर बड़ा जबरदस्त आता है। और बिल्कुल जितना मर्जी आप अपने स्कूल टीचर से, बेस्ट ट्यूशन वाले से पढ़ लो, सेम नहीं मिलेगा पूरे साल पढ़ के भी आपको। बोर्ड के पेपर में सेम कुछ नहीं है। कम से कम 70% क्वेश्चनों में अच्छे से दिमाग लगा के सोचना पड़ रहा है, भाई ये नया क्या है और कैसे होना चाहिए। तो बेसिक नॉलेज तो तुम सबकी हो गई ना अभी, उसी के साथ का क्वेश्चन है। तो सोचो बोर्ड में बैठे हो और ये तुमने सेम क्वेश्चन नहीं कर रखा और तुम्हें निकालना पड़ रहा है, तो बनाओ ना आदत। ये आदत आज बन गई तो बोर्ड में भी काम तो हो ही जाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग चलाओ भैया। 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, उतना मेरे को पता है, इसमें 2 रो 2 कॉलम होंगी, सारे एलिमेंट को ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो ए आई जे तो भैया डिनोट करने का तरीका एलिमेंट तो पता नहीं। लेकिन बताना अब ये पहला एलिमेंट को क्या बोलोगे आप, A11 पहली रो पहला कॉलम, इसको क्या बोलोगे A12 पहली रो दूसरा कॉलम। अब यार रो चेंज हो गई, क्या बोलोगे A21 क्या बोलोगे। तो भाई कोई भी एलिमेंट पता होने के लिए सबसे पहले कौन सा पता होना चाहिए, A11। और ये सारे एलिमेंट को वो किससे रिप्रेजेंट करता है, यानी अगर तुम्हें A11 निकालना है, A11 तो I का मतलब 1 हो गया और J का मतलब, ये रहा पहला पार्ट। अगर A11 निकालना है तो I की जगह 1, J की जगह 1 डालोगे, डाल दो 1 1, 1 + 1 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2, आ गया पहला एलिमेंट। अच्छा दूसरा एलिमेंट चाहिए तो बोलो क्या चाहिए, A12। पहले पार्ट में यही रूल यूज करना है, A12 निकालना है तो I का मतलब 1, J का मतलब 2। पकड़ गए होंगे अब तो आप, सर अब I1 J2 डाल के सॉल्व कर देंगे, जो बना बना आ गया A12 A12 लिख देना। किसी को दिक्कत है, ठीक है। जिनको लगता है भैया वो खुद कर लेंगे वो शुरू कर लो, जिनको अभी कंफ्यूजन रह गई जबरदस्ती मत भागना। कोई चीज कम समझ में आई और जबरदस्ती नीचे देख रहे हो तो बात नहीं बनेगी। आप बिल्कुल अटका दो मेरी क्लास को, नए बच्चों को कह रहा हूँ, कम समझ में आए बिल्कुल रोक देना है क्लास को। स्कूल नहीं है जबरदस्ती काम करना है, अच्छे से खोद खोद के पूछ लेना। ये मत सोचना तुम समझ नहीं सकते और ये मत सोचना हम समझा नहीं सकते, ना आप कम है ना हम कम है, ठीक है भैया। हर हालत में आपके हर क्वेश्चन का जवाब बड़े आराम से ही दिया जा सकता है, लेकिन कहना तो पड़ेगा। A11 पहला पार्ट कर रहे हैं, पहले पार्ट में रूल लिख लीजिए, Aij I + J का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 है। तो ये A11 निकाल रहा हूं तो 1 + 1 का होल स्क्वायर बाय 2, 2 का स्क्वायर 4/2 2, ठीक है भैया। 1 मिनट आप कर रहे हो, कोई भी गलत भी नहीं कर रहा होगा, 1 मिनट सामने देखो, थोड़ा बाईपास कर लो ना यार, छोटे बच्चों की तरह मत करना जैसे किताब करेगी। ये पहली बारी चलो एक एलिमेंट कर लिया आपने, लेकिन बोर हो जाओगे थोड़ी देर में, सोने लग जाओगे, बड़ा घटिया है ये तो, टाइम खराब हो रहा है, टाइम लगे जा रहा है फालतू बात में। A11 निकाल रहे हो तो I की जगह 1, J की जगह 1 डाल दिया, कैलकुलेशन कर दी। यार जब आसानी क्वेश्चन है डायरेक्ट कर लो ना। A12 फोकस करो, A12 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2, डायरेक्ट आंसर करो, डायरेक्ट कर लो। A21 I की जगह 2, J की जगह 1, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2, सिंपल। A22 लिख के दिखाने की क्या जरूरत है, A22 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8, हो गया मैट्रिक्स पूरा। कोई कंफ्यूजन है तो कह देना। किसी ने अटेंडेंस शीट फिल नहीं किया तो बता दीजिए।
कृषिव को कोई दिक्कत है बच्चे? कहीं भी कंफ्यूजन है बोलना जरूर है, ठीक है? कोई कंफ्यूजन? एक मिनट, ऐसा है नहीं कि मैं सारे ही करूं, कुछ बेकार वाले तो बिल्कुल ही छोड़ दूंगा, लेकिन सारे रोक दो, कुछ मत करो, है नहीं समझाने के लिए। कैसे करना है ये समझाने के लिए नहीं है, लेकिन ये एक नंबर गलत किसी का भी होता है। अपना छोड़ो मेरा हो जाएगा। जिस दिन मैं ये सोच लूं भैया मैं तो बहुत लिखता हूँ, बहुत पढ़ता हूँ, बहुत पढ़ाता हूँ और ये घटिया क्वेश्चन है और मैं स्पीड में कर रहा हूँ बिना क्रॉस चेक करे, तो 10 बारी में एक बारी मैं भी गलत करूंगा, ठीक है? तो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन थोड़ा फोकस करके करने होते हैं। एक मिनट रुक जाना, मैं जो कहना चाह रहा हूँ बस उसे पकड़ लेना। एक बारी तीसरा पार्ट कर रहे हैं, सेकेंड हो ही जाना था आई बाई जे। मान लो A11 एलिमेंट निकालना था तो I1 था, J1 था, तो 1/1 दूसरा एलिमेंट A12 था, A12 निकालना है तो I की जगह 1, J की जगह 2, 1/2 नॉर्मल है ना, इसमें तो कैलकुलेशन भी कोई नहीं है, ठीक है? मैं कह रहा हूं मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूं और क्या सुनना है आपको, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स A11 A12 A21 A22, सिंपल। अब हम ये पहला एलिमेंट A11 पूरा कर रहे हैं, तो थोड़ा फोकस, मतलब कई बार ना इतना आसान क्वेश्चन, बहुत आसान है, मैं यहाँ जो 100 नंबर लेने लायक बच्चे उनको पढ़ा रहा हूँ, कहेगा इसमें क्या सीखना है, वो इतनी जल्दी भागता है 1 1 1 1 + 2 3 3 3 3/2 लिख दे, 3/2। जल्दबाजी नहीं करनी है, ध्यान से फोकस करके करो। आई की जगह 1 डाल, जे की जगह 1 डाल, 1 + 2 3 3 का स्क्वायर 9 9/2, गलती किसी से भी हो सकती है भैया। फिर A12 निकाल रहे हैं, जरा ध्यान देना, मैं स्पीड में करता हूँ, ठीक है? गलती हो जाए तो पकड़ देना। आई की जगह 1, जे की जगह 2, मॉड मास रूल सबको पता है, पहले मल्टीप्लाई होगा, 2 to the 4 4 + 1 5 5 का स्क्वायर 25 25/2। अब 12वीं का बच्चा ये स्पीड तो कम से कम लेगा, कोई खास बात थोड़ा ही है, ठीक है? इसी में गलत होता है, ये एक ठीक ठाक स्पीड है, इसी में गलत होता है, ध्यान से करना होता है। अब A21 कर रहे हैं, A21 2, यहाँ 1 डाल रहे हैं, 1 × 2 2 2 + 2 क्या आ गया 4 4 का स्क्वायर क्या आ गया 16 16/2 आ गया 8। मिश्रा जी गलती कर दी, कहाँ हो? गलती कर दी, पकड़ा नहीं आपने, आपको लगा घटिया सा है, इसने मेरे को ऐसे आंख मारी। बढ़िया सब, बस बढ़िया, आप सुनाइए, मिलते हैं कभी खाली टाइम में, ओके? गलती बता दो। ये नहीं कह सकता कि इसमें कोई गलती नहीं है, यानी ये कंफ्यूज बच्चा है, इसको सीधा कहना चाहिए ना कोई गलती नहीं है, अगर वाकई बढ़िया देख रहा हो तो कोई गलती नहीं है, ठीक है भैया? नेक्स्ट A22 2, यहाँ पहले यहाँ डाल लेते हैं, मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 2 to the 4 4 + 2 6 6 का स्क्वायर 36 36/2 18। अपना अपना करिए, मे भी मैंने गलती करी भी हो, है गलती भैया? नहीं है, ठीक है। मतलब 10th 11th 12th CUT कैट का एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, कॉलेज के कुछ कोर्सेज, ये सब पढ़ा रहा हूँ और अच्छे अच्छे बच्चों को यही सिखाता रहता हूँ, भाई छोटे क्वेश्चनों को घटिया मत मानना, हाथ से कर लेना, ढंग से कर लेना, थोड़ा फोकस करके कर लेना, वही नंबर कटते हैं हमारे, बड़े बड़े तो हम सारे ठीक कर देते हैं। नेक्स्ट 5th 4th के किसी भी पार्ट पे कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन तो बोल दीजिए। 5th का पहला पार्ट बस अभी के लिए करेंगे, जिसमें मैं आपको ये प्रूफ कर दूंगा कि आपको आ चुका है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे फिर भी एरर कर गए क्योंकि वो थोड़ा स्पीड से कर रहे हैं, फोकस नहीं कर रहे हैं। सामने देखिए, कुछ का मतलब लगभग 60 से 70% एरर मारेंगे, ठीक है, जबकि कुछ भी नहीं है, वही क्वेश्चन है। 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखना है, 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स, रो 3 कॉलम 4, ऐसे आपको आइडिया आ गया, रो 3 कॉलम 4, ये पूरा करना है ना? तो पहले एलिमेंट का एड्रेस लिख लेते हैं, A11 हो गया, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो चौथा कॉलम। एक मिनट ध्यान देना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड थर्ड सेकंड फोर्थ, फिर ए तीसरी रो शुरू हो गई, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, ये मैट्रिक्स लिखना है। कुछ गलत नहीं होता, ध्यान देना, पेपर में जितना आपको आता है उसमें, ये पेपर में बड़ा क्वेश्चन आता है, बस गलत होना हो तो कौन सा वाला होता है, कौन सा वाला क्वेश्चन गलत होता है? मॉड वाला। एक आधा एलिमेंट बच्चा गलत कर ही देता है, एक ही नंबर में आता है, एक एलिमेंट बस ये मेरे से ही गलत हो गया मान लो,
आया मेरा -2, मैंने गलती से +2 लिख दिया, ठीक है, या मेरा आया +2 मैंने -2 लिख दिया, और बाकी सारे ठीक है। एक ही नंबर का तो क्वेश्चन है, क्या 1 नंबर MCQ तो गलत ही मार्क करोगे तुम। कहानी समझ में आ रही है? ठीक है भैया, 1 मिनट, एक आधा एलिमेंट निकाल लेते हैं। जैसे A11 निकालना है, बॉडमास रूल, पहले मल्टीप्लाई पहले कराना, ऐड बाद में करना। देखो 1 की -3 से मल्टीप्लाई, -3, J का मतलब 1, -3 + 1 -2, -2 का मॉड क्या हुआ +2, और 2/2 क्या हुआ 1। कोई कंफ्यूजन? अब ये कोई खास बात तो नहीं है जो मैं ही बोल बताऊंगा आपको, कर सकते हो ना सारे एलिमेंट, पूरा कर लो, फिर देखते हैं ठीक कितना का हुआ। 9 के 9 12 एलिमेंट है, 12 के 12 पूरे कर लो। जिसको कंफ्यूजन है बोल दो कि भैया मेरे को समझ में नहीं आया क्या कह रहे हो, मैं नहीं कर पाऊंगा। बताओ गौरांगी, जिया गुप्ता ऑनलाइन, कोई भी कंफ्यूजन है बच्चों? जिया गुप्ता को कह रहा हूँ आज तो शायद आप वीडियो नहीं खोल पाए, कोई वजह रही होगी, अगली क्लास से आप वीडियो खोल के ही पढ़ना बच्चे। आप ऑफलाइन वाले बच्चे हो तो ऑफलाइन आओगे, खैर आज मजबूरी में लिया हो तो, और ऑनलाइन वाले ही हो आप तो वीडियो खोल के पढ़िएगा। एक मिनट में अभी बता दूं कहाँ गड़बड़ हो जाएगी आपसे, सारे रोक दो। मान लीजिए 10 बच्चों से भी कोई एरर होनी है, समझाने का तो कोई पॉइंट है नहीं इसमें, मल्टीप्लाई में प्लस में कोई एरर होनी है और 10 से भी होनी है, तो फिर दोबारा ठीक ही करोगे ना। तो होता क्या है, हम थोड़े से बड़े होते हैं ना, इवन 10th में भी बैठे होता ना, हम छोटे क्वेश्चनों को माइंड में करते हैं कि सर जैसे A21 निकाल रहे हो तो यहाँ 2 डाल रहे हैं, तो बच्चा पूरा ही माइंड में कर रहा है, -3 के 2 से मल्टीप्लाई -6 माइंड में रख रहा है उसे, -6 बहुत फोकस से, फिर यहाँ 1 डाला, -6 + 1 -5 -5 का मॉड सब माइंड में कर रहा है, +5। अब ये गलत होगा, आप जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो, ये मत सीखना। सीखना क्या है भाई, मेरे को कुछ नहीं आता, मैं तो गरीब बच्चा हूँ, A21 2 डाल रहा हूँ, -3 के 2 से मल्टीप्लाई -6, रफ नोट खोल भाई। ये बात बहुत छोटी है, लेकिन बस ये ध्यान देना, नहीं तो सारे ही मैथ्स गलत कर दोगे आप। J की जगह 1, रफ नोट ले ले थोड़े थोड़े, -6, अब माइंड में कर लो, -6 + 1 क्या हो गया, -5, -5 का मॉड वो पता है 5, मॉड नहीं छूटना चाहिए, और बार डिवाइड में 2 है तो 5/2। थोड़ा थोड़ा रफ नोट हर एलिमेंट के लिए खोलो, वो माइंड में सारे ही माइंड में कर दोगे, गलती होना है क्वेश्चन। ठीक है भैया, 2 2 -6 + 2 -4 2/2 1 2 3 -6 + 3 -3 3 3/2 2 4 -6 + 4 1 3 1 -9 + 1 -8 8 8/2 4 -9 + 2 -7 7/2 3 3 -6 6 6/2 3 3 4 5 5/2 4 3.5 3 2.5। चेक करो भाई, मेरे भी चेक करा दो, क्या पता मेरे से एक आधा एलिमेंट गलत हो गया हो। कौन सा गलत हुआ, कौन सा वाला गलत हुआ मेरा? 2 2 2 2 2 गलत हो गया, 2 2 गलत हो गया, 2 2 दोबारा चेक कर लेते हैं। -3 के 2 से मल्टीप्लाई -6 + 2, ठीक है भैया, तो ये आ गया -4 का मॉड 4 4/2 ठीक है। अब 3 4 भी गलत हो गया, 3 4 गलत नहीं हुआ यार, 3 4 आपका गलत हो गया, मैंने चेक नहीं किया लेकिन मेरे को लगता आना यही चाहिए, करूँ? अच्छा कर लेता हूँ। 3 4 -3 के 3 से मल्टीप्लाई -9 + 4 -9, J का मतलब तो 4 ही है यहाँ, -5 का मॉड 5 ही आएगा, 5/2 ठीक है। कैलकुलेशन ऐसे ही चेक करनी चाहिए, लेकिन एक बात यहाँ बता देता हूँ, सामने देखना, चल तो नंबर पैटर्न में ही रहे हैं, बस मॉड की वजह से कहीं पैटर्न बिगड़ेगा तो बिगड़ेगा। देखो 5.2 2.5 5/2 इज 2.5 2.5 में 0.5 किया, 2 कम किया 2
2 में 0.5 कम किया, 3/2 इज 1.5, 1.5 में 0.5 कम किया 1। ठीक है भैया, ऐसे ही यहाँ 1 में 0.5 कम किया, हाफ 0.5 आधा, आधा में 0.5 किया 0, 0 में 0.5 माइनस किया माइनस हाफ का मॉड है तो प्लस हाफ ही आएगा। ठीक है भैया, खैर ऐसे चेक मत करना, बेकार बात हो जाएगी, हमेशा नहीं होती ऐसी बातें। अब तो ध्यान से निकालो। हाँ टर्मिनेटिंग है तो लिख दिया, लेकिन 7/3 है जैसे, तो 7/3 को तो नहीं लिखोगे, तब तो 7/3 लिखोगे। कोई भी कंफ्यूजन है तो बोल लीजिए। हमारी जो क्लास में कॉपी चलती है, ये आपकी कैसी भी कॉपी है, रफ कॉपी बोलो, जो मर्जी कॉपी में आप ये प्रैक्टिस करो, रफ ही है ये। घर जाके सब बच्चों को ये दोबारा एक फेयर कॉपी लेना है, इसमें जितना आपने थ्योरी पढ़ा, जो नोट्स पढ़े, जो फॉर्मूला पढ़े, जो कंसेप्ट पढ़े, वो उस कॉपी में ढंग से जाएंगे। प्लस ये जितने क्वेश्चन हुए सारे प्रैक्टिस होंगे। कोई एक आधा पार्ट हमने छोड़ा है वो दोबारा करना है आपको, जो करे हैं वो भी करने हैं, जो छोड़े हैं वो भी करने हैं। प्लस रोज के हिसाब से 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आपको होमवर्क मिलेंगे। ठीक है भैया, 12th में रोज आपको 20-30 क्वेश्चन का फ्लो बनाना है। अभी हमारी पहली क्लास शुरू हुई है, 20-30 से आज शुरू नहीं कर रहा, आज बहुत थोड़े से शुरू कर रहा हूँ, कम भी कम ही हुआ है अभी, लेकिन आगे आगे आते आते हम 20-30 क्वेश्चन रेगुलर आ जाएंगे प्रैक्टिस में, और 2-3 महीने बाद हम रोज के 50 क्वेश्चन पे आ जाएंगे, कि क्लास के अलावा रोज के एक्स्ट्रा 50 आपने प्रैक्टिस मारने हैं। ठीक है भैया, खैर असाइनमेंट खोलिए सभी बच्चे, जो असाइनमेंट मिला है सभी निकाल लीजिए। जितना हमने पढ़ा उससे क्या हो सकता है वो क्वेश्चन मार्क कर लो आप, अभी कुछ ज्यादा होने लायक है नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट शीट पे ही पहला क्वेश्चन ये कर लीजिएगा आप। सेकंड शीट पे वीएस से 1 मार्क आ रहा है, वीएस से 1 मार्क, इसका फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, बस अभी इतना रखिए आप। जो हुआ वो दोबारा करना है, जितने मैंने बोले वो करने हैं। कंफ्यूजन कोई भी होगी कल बात करूंगा इन क्वेश्चनों में। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? कल की क्लास हमारी फिर सेम टाइम 3:30 to 5। आज कुछ बच्चे लेट आए थे और अभी शायद आप स्कूल नहीं जा रहे हो, आगे आगे थोड़ा 1 तारीख से थोड़ा आपको दिक्कत भी बनेगी कि स्कूल से भागते भागते भी आना हो, टाइम से ही आना है, चाहे यूनिफॉर्म में आना पड़े। ठीक है, लेट मत होइएगा, कोशिश करिएगा। ठीक है, वह हर बैच में लेट आने पे डांट लगाता हूँ, इस बैच में बस डांट नहीं लगाता, क्योंकि 3:30 कई बच्चे यूनिफॉर्म में ही आते हैं, 2-4 मिनट लेट भी हो गए, लेकिन वो जेन्युइन लेट है तो ठीक है, वो आपकी गंदी आदत है वो ठीक नहीं है, वो नहीं चलेगा। ठीक है जी, चलिए कल मिल रहे हैं। बैच में अभी एडमिशन ओपन है, किसी को भी एडमिशन कराना है तो करा सकता है अभी, लेकिन अच्छा बच्चा लाइएगा। और संदीप भैया के बैच का गलती से भी मत ले आना, कभी वहां मैसेज दे दो उनमें से कोई आ जाए, वो हम लेंगे नहीं। कितना आया? 100 में से? वेरी गुड यार, मैं तो कहा था तू बढ़िया करेगा। अब 90+ मारना है इस साल। फिजिक्स का नियर बाय मत देखो, अच्छा देखो, 15-20 मिनट इधर उधर भी जाना पड़े तो। कोई है, मैं जानता नहीं हूँ, पिछले साल बच्चे जाते थे, 20-25 मिनट का शायद डिस्टेंस है। पटेल नगर यहाँ से पास पड़ता है, अंदर एक शॉर्टकट रास्ता है, मैं पता करके बताऊंगा। असाइनमेंट प्लीज। कॉमर्स में शायद हाईएस्ट 3rd या 2nd या 3rd कुछ आया। तुम्हारा कैलिबर तो फर्स्ट आने का, ये मान के चलना। मतलब बहुत पहले से पेज भर के चला था, वो पता था मेरे को नंबर तो आ ही जाएंगे। हाँ। बट थोड़ा एंड में पैनिक हो गया था। नहीं अच्छा ही हुआ है, ये भी अच्छे हैं, बस और अच्छा करना, और बेटर करना वो है, तो क्योंकि मुझे दुनिया तो नहीं कंपटीशन की है। मेरी मम्मी कह रही है 40 पे रहेगा था, हम तो फिर भी तू तो फिर भी सही ले आया मैथ्स में। नहीं बहुत, आपका मैथ्स वैसे भी अच्छा, आपका दिमाग चलता है सर। जी जी, तो इसके लिए ट्रायल मैंने कहा हाँ। लेके, क्योंकि कभी कोचिंग सेंटर ज्वाइन ही नहीं करा। कोई दिक्कत नहीं। कौन से स्कूल से बच्चे? फील तक आया। ठीक है, और 9 में क्या स्कोर किया मैथ्स में? 6 उससे घबराना नहीं है कि जो भी स्कोर था ना, हर क्लास एक नई क्लास है, अगर अच्छा समझ में आएगा तो आप अच्छा कर भी पाओगे घर पे भी, और स्कोर भी अच्छा करोगे। ठीक है, आगे बैठना है आपने। पहले रजिस्ट्रेशन करवाना नहीं वो कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 दिन पढ़ने दीजिए, फिर फॉर्मेलिटीज़ आप पूरी कर लीजिए। ठीक है, मैं वही देखो फ्रंट में बैठ, क्योंकि थोड़े मैथ्स में एवरेज है, कोई बात नहीं। बाकियों में कर लेती है, मैथ्स में थोड़ी सी वीक है।
हमारे पास सारे ही बच्चे शुरू में एवरेज ही आते हैं और जाते जाते तक 90 प्लस 95 प्लस होते हमें तो हैं। यही हम तो देखो दूर से ला रहे हैं बच्चे कहाँ को, से आ रहे हैं आप? रामजस रोड से। तो ये चीजें रामजस रोड आप दूर मत मानो, मेरे पास द्वारका रोनी तक के बच्चे आए हैं। अच्छा इतनी दूर क्या? इतनी दूर के लिए रामजस रोड तो बिल्कुल पास है। नाम सुने तो फर्स्ट टाइम आए हम जी तो। जी 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 जी। बस ये कि अपना अच्छा हो जाए। आप अच्छे से कोशिश करोगे, अपने सारे क्वेश्चन डालोगे, डेफिनेटली आप कन्वर्ट कर दोगे रिजल्ट, ठीक है ना। थोड़ा डाउट्स वगैरह के लिए जैसे जितने भी हों। में पूछते रहो, जैसे कि बच्चा भी हेजिटेट करेगा क्योंकि वो first आपको time चिंता ही join नहीं कर रहे करनी है, वो हमारा काम है कि हम बच्चे को कैसे अपने साथ हैं। हाँ जी। कंफर्टेबल करेंगे। चलो आप ठीक है जी, first- बैठो। सर 11th के लिए पूछना था। फर्स्ट से बेस्ट स्टार्ट है, फर्स्ट से बेस्ट स्टार्ट है और टाइमिंग क्या रहेगी? 8 to 9:30 8 to 9 मॉर्निंग इवनिंग। इवनिंग में रहेगी। और इसमें सब्जेक्ट्स कौन से होंगे? 8 to 9:30 मैंने मैथ्स का सब्जेक्ट बताया। मैथ्स का बताया। हाँ, और आपने जैसे क्या-क्या accounts join? है, इकोनॉमिक्स है। रिसेप्शन पे एक बारी सारे टाइम लिख के दे देंगे वो आपको, नहीं तो आप भूल जाओगे ऐसे मैं बोलूँगा अभी तो। ठीक। ठीक है ना। नाइन्थ के नाइन्थ 9th के लिए